प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस एक्सक्लूसिव लाइव डिस्कशन में। ये लाइव डिस्कशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को करने जा रहे हैं। हम एक बयान को, एक प्रचारक के वीडियो को जो है हम बाइबल के आधार पर एनालाइज करने जा रहे हैं। ना इमोशन, ना कोई पर्सनल ओपिनियन, बल्कि बाइबल से हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। अगर आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है तो लाइव चैट में कृपा करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। बीच बीच में थोड़ा सा जो है वीडियो अटक सकता है, लेकिन आवाज़ क्लियर रहेगी, इतना वादा है मेरा। वीडियो इसलिए अटकेगा क्योंकि रेनी सीज़न है, बारिश यहाँ पर काफ़ी होते रहता है, तो इसके वजह से नेटवर्क रेंज फ्लक्चुएट होते रहता है हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो आप जुड़े रहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अभी के अभी वॉच पार्टी शुरू कर दीजिए, ताकि सच्चाई बहुत सारे लोगों तक पहुँचने पाए। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन में बढ़ेंगे कि किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या है आज के टॉपिक पे, क्या है आज के टॉपिक का मेन मुद्दा। वो सारी चीज़ों को हम एक छोटे से प्रार्थना के बाद हम देखेंगे। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। ये सुंदर रात के समय आपके चरणों में आते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन सत्य है और हम जानते हैं पिता, जब हम सत्य को जानते हैं वो सत्य हमें आज़ाद करता है। लेकिन पिता, आज इस अंतिम समय के दिनों में झूठी शिक्षाएं अच्छी शिक्षा के नाम से लोगों के बीच में बांटी जा रही है पिता। ऐसे गलत चीज़ों को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पिता, आपने हमें एक मौका दिया है कि ये छुपे हुए झूठे शिक्षाओं को बाहर निकालें आपके वचन के आधार पर। प्रभु, इस मौके के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम लोग जो लाइव जुड़कर यहाँ पर बातें करने जा रहे हैं, हम अपने मन के ओपिनियन से, अपने इच्छा से नहीं, अपने विचार से नहीं, बल्कि पिता आपके वचन से हम बात करें। आपके बाइबल को, आपके वचन को आधार मानकर उसके ऊपर हम टिप्पणी करें। ये हमारी प्रार्थना है कि आप हमें सहायता करें, हमें आपके आत्मा से भर दें और बुद्धि दें, ताकि आपके वचन को जैसा है वैसा हम प्रस्तुत करें, बिना कोई मिलावट के। और जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी को आपके हाथों में सौंप के देता हूँ। जो जुड़ रहे हैं सीखने के उद्देश्य से, प्रभु उनको भी जो है आप सीखने के लिए मदद कीजिए, ताकि वो खुले दिल से, खुले मन से, किसी प्रचारक के प्रेम से अपने आप को ढक कर नहीं, किसी प्रिजम्पशन से अपने आप को ढक कर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा सच्चाई को जानने के सचेत मन के साथ अपने आंखों को खोल कर रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा आप कर रहे हैं, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। आगे का समय केवल और केवल आपकी महिमा के लिए, सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे ऑडियो, मेरे फ़ोन पे जो है ऑडियो बिल्कुल सही आ रही है। अगर आपके फ़ोन पे भी आ रही है तो लाइव चैट में ज़रूर बता देना। ये जो वीडियो आज लाइव है फेसबुक पर जो है, इसको फिर से रीअपलोड किया जाएगा, प्रीमियर किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। कल शाम को टाइमिंग जो भी है हम पोस्ट कर देंगे हमारे फेसबुक पेज में। लेकिन फ़िलहाल जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्या, किस बारे में हम डिस्कस करने में यहाँ पर आए हैं? आपने पोस्टर देखा होगा। एक वायरल क्लिप जो है मुझे पर्सनली मिली थी। आप सभी लोग जानते हैं कि नो कन्वर्जन ग्रुप और मिशन काली टीम वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में मसीहत को गलत साबित करें। मसीहत को गलत साबित करने के लिए उनके पास उतना रिसोर्सेस और मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो लोग उतना पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उन लोगों को मदद कौन करता है? उन लोगों को मदद करते हैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, और जो अपने आप को इंटरनेशनल प्रीचर्स कहते हैं। और उनकी शिक्षा में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, जिनका शिक्षा जो है लोगों के सामने मजाक का पात्र बनता है। वैसे लोगों का वीडियो क्लिप कट करके नो कन्वर्जन ग्रुप, मिशन काली टीम क्या करते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में वायरल कर रहे थे। ऐसी एक वीडियो क्लिप जो है हमारे पास आया, और वो वीडियो क्लिप जैसे हमारे पास आया, हमको भी जो है बिब्लिकली वो सेटिस्फाई नहीं लगा। वो क्लिप को मैंने अपने पर्सनल पेज में अपलोड किया था। फिर पर्सनल पेज में अपलोड करने के बाद जो वो प्रचारक हैं, डैनियल राज है उनका नाम, और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप देख सकते हैं कमेंट में भरपूरी से उन्होंने आकर क्या किया, अपना भड़ास निकाला। क्या 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 अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे डेविल कहा गया, मुझे लूसीफर का एजेंट कहा गया, और बहुत बुरा भला कहा गया। बट खैर, मैं अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। हम देखेंगे वो वीडियो क्लिप क्या है। वो वीडियो क्लिप देखने के बाद आगे की बातें हम देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ्रांसिस, तुम्हें गंदा आदत है, तुम वीडियो को आधा आधा काटते हो, तुम छोटा छोटा क्लिप बनाते हो। और डैनियल राज भी जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म में उन्होंने क्या किया है, वीडियो में ये कह दिया कि लोग जो है वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं।
तो क्या हमने उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है? सबसे पहली बात, नहीं, वो वीडियो क्लिप हमने कट नहीं किया है। नो कन्वर्जन वाले उनके ग्रुप्स में उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो वीडियो क्लिप ये है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी। ईयर्स भी नहीं हुए थे कि इसका पूरा दबदबा पूरी दुनिया में फैल गया। कत्ल करवाना, मूर्ति पूजा करवाना, भ्रष्टाचार करवाना, झूठ बुलवाना, ये सारी चीजें इसने करवा दी थी। कैसे? इनके द्वारा, इनके द्वारा। मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे। जैसे ही इनकी बोर्ड मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग समझते हैं आप लोग, जब मीटिंग होती है ना, तो ये सबको बोलता है कौन सी कंट्री तुम ले रहे हो, कौन सा बॉर्डर तुम ले रहे हो, कौन सा राज्य तुम ले रहे हो, कौन सा तालुका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा गांव तुम ले रहे हो। इन सब के बीच में प्लानिंग होती है, इन सब के बीच में प्लानिंग होती है। अब उसके बाद एक दुष्टात्मा या एक लुसीफर का एजेंट वो कहता है कि मैं अमेरिका लूंगा, तो अमेरिका में जितने भी सिटीज हैं, फिर उसके ऊपर अलग लीडर या उनका एक अलग कोऑर्डिनेटर। इंडिया में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य के ऊपर एक एक लीडर। 19,100 पिन कोड है, तो 19,100 दुष्टात्मा। बाप रे, 19,100 दुष्टात्मा। अब उसके पिन कोड में जितने गली हैं, जितने ब्लॉक हैं, जितने क्या कहते हैं ना नगर हैं या बिल्डिंग्स हैं, उन सब के ऊपर एक एक आदमी। बाइबल के तो ये वीडियो क्लिप जो है वायरल किया जा रहा था नो कन्वर्जन ग्रुप के द्वारा, जिसको हमने अपलोड किया। और अपलोड करते ही जो है डैनियल राज के बहुत ही चहीते फॉलोअर्स में से कुछ लोग हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगा। एक बहन है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आई और उन्होंने ये लिखा, फ्रांसिस हिमसेल्फ इज अ डेविल, डोंट वॉच इस वीडियो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उनके कमेंट। बहुत सारे कमेंट्स में से कुछ कमेंट जो है मैं आपको दिखाऊंगा। और डैनियल राज के स्पेशल राइट हैंड माने जाने वाले एक ब्रदर हैं, जो अभी भी लाइव चैट में यहाँ पर आकर कुछ हमसे बातें कर रहे हैं। मैं जीए फॉलोअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस भाई से बात मत कीजिए, आप पूरा का पूरा ध्यान वीडियो में रखिए, क्योंकि वो पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं कि यहाँ पर हमको डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन हम उन जैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो क्या करते हैं, लाइव जाकर क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डैनियल राज, वही शब्दों का उसके फेवरेट जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इवन जी नरेंद्र नाव करके ब्रदर है, वो क्या कहते हैं, फ्रांसिस तू साइको हो गया है, तेरी जितनी उम्र नहीं है उतना डैनियल राज सर का एक्सपीरियंस है, तुझे बीमारी लग गई है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पता नहीं तेरा क्या होगा न्याय के दिन, तू लूसीफर। ऐसे काफ़ी सारे शब्दों का, अपशब्दों का ये भाई साहब ने जो है इस्तेमाल किया। अभी भी वो लाइव चैट में है। भाई नरेंद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वाकई में सच से प्यार करते हैं, एंड तक वीडियो को देखिए और आप प्रूव करके दिखा सकते हैं कि फ्रांसिस और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम डैनियल राज के खिलाफ बात कर रही है, या फिर डैनियल राज की शिक्षा में जो खोट है वो उसको बिब्लिकली हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैं जीए फॉलोअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव चैट में कोई भी किसी से डिबेट नहीं करेगा, चैट नहीं करेगा, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान जो है यहां पर रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हम बाइबल के दिनों में जाते हैं, बेरिया के बारे में बात करते हैं, बेरियंस के बारे में आपने सुना है, प्रेरितों के काम में एक नोबल ग्रुप था। उनके पास जब प्रेरित पॉल ने वचन को सुनाया, वो लोग अंधाधुंध जो है वो वचन को सुनने लिए। उन्होंने क्या किया, रोज प्रतिदिन वो क्या करते थे, पॉल ने जो भी बयान किया, पॉल ने जो भी बातें की, वो सारे बातों को क्या करते हैं, वो चेक करते थे, रिसर्च करते थे। वो एक टाइम था और आज भी वो टाइम है। बहुत सारे सच्चे सेवक क्या करते हैं, अपने शिक्षा को परखने के लिए देते हैं, और जब उनका शिक्षा परखा जाता है, जब उनका शिक्षा को चेक किया जाता है, तब उस टाइम पे चेक करने वालों पर, रिव्यू करने वालों पर, तू पागल है, साइको है, तू बच्चा है, तेरा एज नहीं है, तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा कोई भी बातें होती नहीं है सच्चे सेवकों के बारे में जब हम बात करते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी नहीं। जरा सोच कर देखिए, जब प्रेरित पॉल, इतने बड़े पॉल, हाँ मैं उन्हीं के अंदाज में बोल रहा हूँ, जब वो उस टाइम पे प्रचार कर रहे थे, उनके प्रचार को क्वेश्चन किया जा रहा था। क्या प्रेरित पॉल ने बेरिया के लोगों को यही शब्दों से इस्तेमाल किया जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो? नहीं, राइट। क्या प्रेरित पॉल ने उनको डांटा, उनको चिल्लाया? बिल्कुल नहीं। प्रेरित पॉल खुशी से उनके सामने जो है सच्चाइयों को प्रस्तुत कर रहे थे, और जब वो सच्चाइयों को प्रस्तुत करते जा रहे थे, बेरिया के लोग भी आंख बंद कर पॉल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। रोज, ये एक दिन दो दिन की एक्टिविटी नहीं, प्रतिदिन वो कर रहे थे। और इतना ही नहीं, गलतियों की कलीसिया में हम देखते हैं प्रेरित पॉल के अपोस्टलशिप के ऊपर भी सवाल उठाया गया था, लेकिन फिर भी प्रेरित पॉल ने किसी को ऐसे शब्दों से जो है इंसल्ट नहीं किया, किसी के एज के ऊपर, किसी के स्किन कलर के ऊपर, किसी को हेल में जाने के लिए, नर्क में जाने के लिए नहीं। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि
किस प्रकार की शिक्षा और किस प्रकार की चेला बनाया जा रहा है। डैनियल राज के फॉलोअर्स को देखकर आपको पता चलता है। आप देखेंगे कितने सारे कमेंट्स हैं, हमारे हमारे फॉलोअर्स ज़्यादातर ये शब्द इस्तेमाल करते होंगे अंधभक्त, लेकिन डैनियल राज या फिर अंकुर नरूला या बजिंदर सिंह के जो फॉलोअर्स होते हैं वो शुरुआत ही कैसे करते हैं, फ्रांसिस तू साइको है, पागल है, तू लूसीफर है, तू हेल में जाएगा, तेरे ऊपर स्पिरिट है। तो ये आप डिफरेंस देख पाते हो। दूसरी बात, एक ब्रदर आलोक है, उन्होंने क्या किया, वही चैप्टर एफिशिएंस 6 का एक समरी उन्होंने लिखा है नोटपैड में और उसका फोटो हमने अपलोड किया है। ये सारे ब्रदर्स हमारे एफिशिएंस को बाइबल स्टडी के द्वारा सीखते हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि जो जीए के फॉलोअर्स हैं, मैं इसमें क्रेडिट नहीं ले रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं कि हमारे बाइबल स्टडीज को जिस तरीके से हम गिमिक्स के बिना, जैसे कि एकदम पिन कोड वाला शैतान, ये सारी चीजों को प्रस्तुत किए बिना जैसा है वैसे प्रस्तुत करने के कारण लोगों की मैच्योरिटी वहां पर आप देख पा रहे हो, और लेकिन दूसरे लोगों की मैच्योरिटी आप स्क्रीन पे सब देख पा रहे हो। क्या आज मसीही लोग, क्या डैनियल राज के फॉलोअर्स आप बेरिया के लोगों के जैसे नोबल कैरेक्टर वाले हैं? अगर हाँ, तो आप ये पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, 99% मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे माफ कीजिए, कि डैनियल राज के फॉलोअर्स नहीं देखेंगे। वो पहले ही कुछ मिनटों में, देखिए पहले ही कुछ मिनटों में, ये जब यूट्यूब में भी अपलोड होगा और फेसबुक में भी रहेगा, पहले ही कुछ मिनटों में वो क्या करेंगे, अपशब्द कहेंगे और बीच में से चले जाएंगे, क्योंकि उनको बताया गया कि देखो मत, वो हमको भरमाने जा रहे हैं। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच पहले बना के रखा है। लेकिन अगर आप सच से प्यार करते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। ये देखने के लिए नहीं कि फ्रांसिस क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप देखिए क्या फ्रांसिस के हिसाब से, आपके हिसाब से जो फ्रांसिस और जीए टीम ने डैनियल राज के खिलाफ बात की है या कुछ बोला है, वो कोई मायने रखता है बाइबल के आधार पर? क्या ये फ्रांसिस एंड टीम उसको जस्टिफाई कर पा रही है, रिव्यू कर पा रही है, एनालाइज कर पा रही है? एंड तक आप देखिए, डिसीजन आप लीजिए। दोनों तरफ को देखिए, उनके तरफ को भी देखिए, हमारे तरफ को भी देखिए, और आप खुद निर्णय लीजिए। एक बात से सबको आपत्ति होती है हमेशा, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। लोग बोलते हैं कि फ्रांसिस, आपसे जो भी कोई एग्री नहीं करता है आप उसको अंधभक्त कहते हो क्या? नहीं, अभी भी बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हमारे पेज में और मेरे पर्सनल पेज में आके गालियां देते हैं, लेकिन मैं उनको से अंधभक्त नहीं कहता हूं। बहुत सारे क्रिश्चियंस हमसे डिसएग्री करते हैं, मैं उनको अंधभक्त नहीं कहता हूं। मैं अंधभक्त किसको कहता हूं, और आगे भी कहूंगा, वो लोग जो ये सोच में बैठे हैं कि मेरा प्रचारक गलत कर ही नहीं सकता, मेरा प्रचारक झूठ बोल ही नहीं सकता, और मेरा प्रचारक कभी गलत हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, चाहे सबूत दिखाओ। सबूत दिखाने के बाद भी अगर लोग मन को खोलते नहीं, आंख को खोलते नहीं है, उनको मैं अंधभक्त कहता हूं। तो स्टेज नंबर 1 आप अपोज करो कि फ्रांसिस तुमने ऐसा किया, गलत है। स्टेज नंबर 2 आप पूछो क्यों ऐसा किया। अगर हम सबूत दे पा रहे हैं तो सबूत को ले लो। अगर आप सबूत को लिए बिना आप कहेंगे तुम जो भी कह रहे हो गलत हो, तुम लूसीफर के एजेंट हो, जीए टीम पागल है, वो बच्चे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको अंधभक्ति ही कहा जाता है। तो बेरिया के लोग बनना है हमको, हमको भक्त के समान नहीं बनना है। एक सच्चे मसीह का पहचान यही है, वो प्रचारक को सामने तो देखता है, लेकिन वो प्रचारक के ऊपर प्रेम तो रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो क्या करना चाहिए, वचन को वो प्रचारक रिप्लेस नहीं करना चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आज ये डिस्कशन को जारी करने के लिए, और डिटेल से बात करने के लिए, हम पास्टर मोनिश को जो है लाइव स्काइप से जो है कनेक्ट कर रहे हैं लखनऊ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि फ्रांसिस तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, और बहुत सारे लोगों ने हमें चैलेंज किया ये कहकर कि तुमने आधा क्लिप डाला है, पूरा क्लिप डालो। तो हमने क्या किया है, हमने पास्टर मोनिश ने क्या किया, वो वीडियो को आई थिंक 2 बार कम से कम देखा होगा, और काफ़ी बार उस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमने सीखा और क्या क्या चीज़ें बिब्लिकली सही है, गलत है, वो चीज़ों को हम आपके सामने 8 सेक्शन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो अंत तक देखिए, निर्णय आप लीजिए। तो चलिए हम पास्टर मोनिश को इन्वाइट करते हैं। पास्टर मोनिश लाइव अभी स्क्रीन पे हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। थैंक यू पास्टर मोनिश लाइव जुड़ने के लिए। क्या पास्टर मोनिश, आपको भी डैनियल राज से नफरत है जैसे फ्रांसिस को? क्या आप भी फ्रांसिस के साथ मिलकर प्रचारकों के खिलाफ हो गए? लोगों को ये कंफ्यूजन आएगा, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़े। नहीं नहीं, कोई ऐसी नफरत नहीं है, कोई ऐसा किसी के साथ मनमुटाव नहीं है, या फिर के प्रति कोई कटाक्ष या मन में किसी प्रकार की भेदभाव की भावना, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने भी 5 चीज़ों को लिखा है, मैं भी चाहूँगा कि मैं उसको बता दूं ताकि हम आगे बढ़ें और ये कन्फ्यूजन क्लियर हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हो सकता है बहुत सारे लोग तुरंत बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स या प्री सपोज्ड माइंड में कुछ कुछ बातें लिखे कि ऐसा है वैसा है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को देखने वाले लोग अभी, और जब यूट्यूब में ये अपलोड होगा तब, अगर देखने वाले लोग जीए के फॉलोअर्स हैं, और जीए के फॉलोअर्स होने के बाद आप उस वीडियो को या फिर इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपको मज़ा आएगा, कुछ होने वाला है, वो डैनियल राज पास्टर साहब हैं,
यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, कुछ मजा आएगा। अगर वो मेंटेलिटी से आप बैठे हैं, या फिर इस मेंटेलिटी से कि अब साबित होगा कि कौन गलत है, कौन अच्छा प्रचारक है, कौन बुरा प्रचारक है, तो फिर मुझे लगता है कि ये शायद वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। उसी तरह अगर पादरी साहब, पास्टर डैनियल साहब के फॉलोअर्स में से कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं ताकि उनको मजा आए, या फिर इसलिए देख रहे हैं ताकि वे साबित करे कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, तो ये वीडियो भी उनके लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो कि प्रेरित 17 अध्याय 11 पद के अनुसार उस मानसिकता के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं, जैसा कि ब्रदर फ्रांसिस ने शुरुआत में समझाया है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी सिद्ध प्रचारक, ना कोई सिद्ध शिक्षक है। मैं भी जब खुद प्रचार करता हूँ, प्रचार करने के बाद मैं खुद अपने प्रचार को 2-3 बार सुनता हूँ ताकि मैं आगे उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करूं। तो इसलिए बात ये नहीं है कि मैं गलत हूं या कौन गलत है, मैं सही हूं या कौन सही है, हम लोग सही हैं या कौन सही है, या हम लोग गलत हैं या कौन सही। बात वो नहीं, बात ये है कि क्या हम अपने प्रचार में, अपनी शिक्षा में सुधार लाने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर हमें यही लगता है कि हम कभी गलत ही नहीं हो सकते। सवाल ये है। और आखिर में अगर आप किसी भी प्रचारक, किसी भी शिक्षक के लिए ये सोच रखते हैं कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, तो आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अभी ब्रदर फ्रांसिस ने ब्रदर आलोक के बारे में बताया, जिन्होंने एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 12 का एक समरी अपलोड किया है। यही ब्रदर और एक सिस्टर हैं, इन्होंने मेरे नेक्स्ट बाइबल स्टडी के कुछ वीडियो थे, उसमें से गलती निकाला। मेरा एक सेकेंड वीडियो था, गलती मतलब वहां पे मुझे 7 की जगह 8 बोलना था, और सॉरी 8 की जगह 7 बोलना था और मैंने 8 बोल दिया। उन्होंने तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखा कि क्या है ये। तो मुझे अच्छा लगा उस चीज को सुन के, क्योंकि ये साबित करता है कि लोग ध्यान से प्रेरित 17-11 अध्याय के अनुसार वीडियो को देख रहे हैं। और वो उस वीडियो में मैंने जो भी गिनती में गलती की, और हमने उनको उन्होंने डांटा याद रखी और नहीं। बोला 15 या 16 कमेंट से, जिसमें से बाकी लोग बोले प्रेज द लॉर्ड। हमने उनको डांटा नहीं, हमने उनको हाँ, अंधभक्त नहीं बोला, हमने उनको ये नहीं उन्होंने बोला प्रेज द कि लॉर्ड तुम्हारी बोला। हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने, तुमसे बड़े प्रचारक हैं, हाँ, पास्टर मोनिश इतने साल के एक्सपीरियंस है, आप कैसे बोल सकते हैं। हमने नहीं बोला, हम खुशी खुशी एक जगह पे पास्टर मोनिश ने 7 के जगह 8 बोल दिया, और वो एक नेग्लिजिबल है, वो थियोलॉजिकल एरर नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन फिर भी वी ग्लैडली एक्सेप्टेड इट। लेकिन पास्टर मोनिश, सॉरी आपको मैं बीच में काट रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, और मैंने और उनको मैं बस लिखा भी। आपको एक यहाँ पर से इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, आपका मेन पॉइंट जी चल रहा है। एक चीज जो है यहाँ पर, इमोशनलिज्म का एक टाइटल दिया था मैंने। इमोशनलिज्म जो है क्रिश्चियनिटी में बहुत उभर कर आ रही है। मैं आशा करूंगा कि आगे चलकर आप थोड़ा इसके ऊपर बात करें। ये इमोशनलिज्म किस प्रकार प्रीचिंग को भी अफेक्ट कर रही है, किस प्रकार लोगों को भी अफेक्ट कर रही है। कुछ लोग का डिफेंस क्या था जब भी डैनियल राज के ये पिक्चर को लगा दिया, फोटो लगा दे, तो पहले उनका शब्द ये नहीं था कि उनके प्रचार में ये है, बाइबल में ये लिखा है। लॉकडाउन के समय में उनके जैसा किसी ने वीडियो नहीं बनाया, तो वो कैसे गलत हो सकता है। मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारा वीडियो बनाया, क्या ये क्राइटेरिया है सच्चाई का? आगे चलकर मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बात करें, क्योंकि प्रैंकस्टर्स भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लॉकडाउन में, तो क्या हम प्रैंकस्टर्स का आश्रय ले लें? बहुत सारे लोग सदगुरु का वीडियो देखकर भी लाइफ में उन्नति पाते हैं, क्या हम उनको भी सीरियसली ले लें? यहाँ पर इमोशन के बीच में जो गलत शिक्षाएं जो डालकर दी जा रही हैं, मैं चाहूंगा कि आगे चलकर ये जो छिपी हुई चीजें जो लोगों को दिखती नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं लोग, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, बस याद आए तो मैंने सोचा कह दूं। जी जी। नहीं, मैं वही चीज शुरुआत में ही मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसमें यही कहना चाह रहा था कि जब वो गलती उन्होंने बताई, भले ही वो काउंटिंग एरर था, कोई ऐसा बड़ा थियोलॉजिकल एरर नहीं था, लेकिन फिर भी गलती था। जब मैं वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ध्यान से बातों को रखूं, भले ही वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, थियोलॉजिकल हो या नंबर काउंटिंग है। तो जब उन्होंने कहा, मुझे चीज अच्छा लगा कि ये लोग अच्छे से ध्यान से इसका मतलब सुन रहे थे। ये नहीं कि चलो ठीक है हमने वीडियो डाल दिया तो अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको आशीष दे, ये नहीं था। तो उन्होंने, वो एक सिस्टर थी और एक ब्रदर आलोक, तो उन दोनों ने बड़े ही सफाई से कहा कि आपने तो यहाँ पे गलत था, और हमने एक्सेप्ट किया। मैंने लिखा कि हाँ ये 7 ही है, 7 विभाजन है, 8 विभाजन नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मान ले अपने आप को कि नहीं हम कभी गलत ही नहीं हो सकते, तो ये फिर हमें एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है। और जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं या फॉलो करते हैं, अगर उनको ये कभी लगने लगे कि हमारा प्रचारक, हमारा शिक्षक कभी गलत ही नहीं हो सकता, तो उन्हें बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक गलत दिशा में ही जाएंगे। तो हमारा प्रिंसिपल हर वक्त प्रेरित 17 और 11 चाहिए। चाहे कोई प्रचारक, चाहे कोई शिक्षक, हम सुनेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन उनको बिना सोचे बिना समझे ग्रहण भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त उसको तौलना चाहिए, नापना चाहिए, वचन के आधार पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए,
और अगर सही है तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और उनको हम धन्यवाद देंगे, उनकी हम प्रशंसा करेंगे कि हाँ, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया और उनके द्वारा एक अच्छी वीडियोस को या फिर अच्छी शिक्षाओं को हमें दिया है। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन में कहने का तात्पर्य थैंक यू था। सो मच पास्टर मोनिश। और ये 20 मिनट का इंट्रोडक्शन हमने जानबूझ कर रखा है ताकि आगे आप खुले माइंड से देखें कि हम डैनियल राज के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके फॉलोअर्स के खिलाफ नहीं हैं, हम वो सारे लोगों के खिलाफ हैं। अगर उसमें डैनियल राज भी शामिल है तो आप मान सकते हो कि हाँ, हम उस गलत शिक्षाओं के खिलाफ है जो बाइबल के साथ नहीं चलती है, बाइबल के बाइबल के साथ मेल नहीं खाती। अगर डैनियल राज की शिक्षा बाइबल के साथ मेल नहीं खाती है तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांसिस हमेशा उन सभी के खिलाफ खड़ा रहेगा जो बाइबल के साथ मेल नहीं करती। पर्सनली मेरा कोई लेना देना नहीं है डैनियल राज, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, किसी से नहीं। तो यस पास्टर मोनिश, जो 8 सेक्शन हमने डिवाइड किया, यानी कि आपने डिवाइड करके रखा है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 मिनट डिस्कशन कर चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमको मेन मुद्दे पे भी जो है हेल्प करें समझने में। ठीक है, तो लोग आगे बढ़ेंगे और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं डायरेक्ट बहुत ज्यादा समय कैमरा में देख के नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने इसको लिख के रखा है और जानबूझ के लिख के रखा है ताकि मैं बहुत ज्यादा कोई भी पॉइंट को स्ट्रेच न करूं, टू द पॉइंट रहूं, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ूं और एग्जैक्टली उन सेंटेंस को आपके सामने रखूं। तो आइए हम लोग सबसे पहला पॉइंट मैंने जो ऑब्जर्व किया था, अच्छा इंट्रोडक्शन जब मैं कहूँ तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी लोग प्रचार करते हैं तो एकदम कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये चीज लगा कि उन्होंने सीधा इस बात से शुरू किया कि स्वतंत्रता, लोगों को लगता है कि वो लोग स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं है और वो लोग पाप के गुलाम है। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, जो कि कई लोग नहीं करते। तो मैं ये बहुत अच्छा चीज था कि पादरी साहब ने इस चीज को सबसे पहले रखा और कहा कि क्या आप जानते हैं कि आप सच में गुलाम नहीं हैं? आपको लगता है कि शायद आप आजाद हैं, आपको लगता है कि शायद आप एक स्वतंत्र देश में हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, सच्चाई तो ये है कि आप गुलाम हैं। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने स्टार्ट में कहा था और मैं इसको अप्रिशिएट बहुत करता हूँ। अच्छा, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बातों को नोटिस किया वो मैं रखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा था, जो मैंने लगभग 10 मिनट और 56 सेकंड, यानी कि लगभग 11 मिनट के आसपास कहा गया था। और वहां पे उन्होंने कहा कि यीशु ने हमें 2 क्षेत्र में आजाद किया है, शरीर और आत्मा में। अब रोमियो 6 अध्याय 17 से लेकर 18 पद और रोमियो 6 अध्याय के 22 पद के अनुसार यीशु ने हमें पाप की गुलामी से आजाद किया है। इफिसियों 1 अध्याय 5 पद, 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद और यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद के अनुसार, अगर हम तीनों अलग अलग पैसेजेस को पढ़े तो हम पाएंगे कि एक समय था जब हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे, एक समय था जब हम अपने पाप में, अपनी लालसाओं में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक संतान बनाया है और हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाई हैं। इससे ये तो समझ में आ ही जाता है और साबित होता है कि हम आत्मा में आजाद तो हो गए हैं, लेकिन जब शरीर में आजाद होने की बात आती है तो इसका अर्थ क्या है? सच्चाई तो यह है कि हमारा शरीर अभी भी संपूर्ण रूप से आजाद, क्योंकि अभी भी हमारा शरीर पाप भाव से ग्रस्त है। इसी संघर्ष के बारे में रोमियो 7 अध्याय 14 से लेकर 23 पद में कहते हैं, जब तक हमें अविनाशी शरीर नहीं मिलता तब तक हम सही मायने में शरीर से कभी भी आजाद नहीं हो सकते, या फिर शरीर में उस आजादी को कभी भी नहीं पा सकते हैं। अब कुछ लोग शरीर में आजाद होने का अर्थ को शारीरिक चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, आरोग्य जीवन या फिर भौतिक आशीष को मानते हैं और बाइबल के कुछ खंड का हवाला देकर मसीही जीवन को इसी में सीमित, लिमिटेड करके रख देते हैं। अब हमारे जीए रीजनल बीआईसी सीरीज में हमने उन्हीं बातों का खुलासा किया है, अगर आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। तो जो लोग सताव के कारण, तो सवाल ये कि जो लोग सताव के कारण शारीरिक क्लेश का सामना करते हैं, जो लोग मिशनरीज हैं और उन्होंने शारीरिक हानि उठाई है, जो विश्वासी लोग शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो फिर क्या पास्टर साहब के कहने के अनुसार वो लोग शरीर में अभी तक आजाद नहीं हुए हैं? अगर आपके जीवन में ऐसी चुनौतियां नहीं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आरोग्य हैं, आशीष हैं, तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पर आप अपने जीवन का हवाला देकर शारीरिक आजादी की शिक्षा हर किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। यीशु के बलिदान की विशेषता का कारण पाप से उद्धार और अनंत जीवन ही है। उसकी विशेषता शारीरिक चंगाई या शारीरिक छुटकारा नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में कहा गया कि यीशु तुम्हें गरीबी से और बीमारी से आजाद कर देगा। क्रूस की कथा का महत्व शारीरिक और भौतिक बातों में सीमित करके रखना
क्रूस की कथा का एक तरह से बहुत बड़ा अपमान है। तो ये पहला पॉइंट था जिसको मैंने शॉर्ट में और बहुत ही कॉन्साइज और रूप ये में आपके हैरानी वाली सामने बात है, दिया है। तो मैं ब्रदर इस पे यही फ्रांसिस, आपका कहूँगा, इसमें कुछ हैरानी वाली कहना है? बात ये है पास्टर मोनिस, जैसे कि लोग देखिए, आपने एक पॉइंट अच्छा कहा, आपने उसमें अप्रिशिएट किया, लेकिन वहाँ पर मैं लोगों को सावधानी बरतने की बात करूँगा। जभी भी हमारा माइंड कैसे काम करता है, देखिए मैं कॉर्पोरेट में जो है ट्रेनिंग मैनेजर हूँ और काफ़ी हज़ारों लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो मुझे साइकोलॉजी पता है, लोगों को ट्रेन करते समय लोगों का माइंडसेट कैसे रिएक्ट करता है। जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, इसको ट्रेनिंग लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं हुक क्रिएट करना। हुक क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? कोई भी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन देना है या फिर लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में बनाए रखना है, तो पहला एक पावरफुल ओपनिंग दिया जाता है, कैची फ्रेज दिया जाता है, एक अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि हाँ हाँ सही कहा। यही चीज जो है चार्ल्स पर्जन कहते हैं। चार्ल्स पर्जन जो है, मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं, वो कहते हैं कि डिसर्नमेंट इज नॉट अ मैटर ऑफ टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। परखने का मतलब ये नहीं है कि सही गलत में अंतर क्या है कहना, सही गलत में अंतर क्या है ये तो कहना आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, मुश्किल कहाँ हो जाती है? इट इज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड ऑलमोस्ट राइट। दिक्कत वहां पर आ जाती है जब हम ये कहने को चले जाते हैं कि सही क्या है और जो सही लगता है। तो शुरुआत में तो अच्छा लगा, आज़ादी के बारे में पास्टर डैनियल राज ने बात किया, लेकिन धीरे धीरे वो किस प्रकार साइड ट्रैक होकर वचन से बाहर निकले आप देख सकते हो सकता है पास्टर डैनियल राज डायरेक्टली प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग को जो है वो रिजेक्ट करे, लेकिन मुझे क्लियरली जो है प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग का आराम से जो हिंट जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक चंगाई के बारे में। अब मुझे पता है कि उनके फॉलोअर्स शुरू से लेकर एंड तक एक ही गीत को गाएंगे कि फ्रांसिस आपने उनको मिसकोट किया, उन्होंने ये नहीं बोला, उनका बोलने का मतलब ये नहीं था। तो अगर उनका बोलने का मतलब ये नहीं था, तो आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, और मैं मानता हूं कि इज़ अ गुड कम्युनिकेटर और वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो उनके फॉलोअर्स को ये नहीं कहना कि वो क्या कह रहे थे उनको नहीं समझा। अगर वो क्या कह रहे थे हमको नहीं समझा, तो सोचिए हजारों लोगों को क्या समझा होगा। तो मतलब हजारों लोग भी यही सुनकर सोचे होंगे कि हाँ हमको चंगाई नहीं मिल रही, इसके वजह से हम क्या है अभी तक शरीर से आज़ाद नहीं हुए। तो ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग का जो फंडा है उसको डायरेक्टली अपोज करना और हल्के से जो है बीच में डाल के देना बहुत ही डिफरेंट होता है। देखिए मैं इसको सैंडविच मेथड कहता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सैंडविच मेथड में क्या होता है, पहले ब्रेड रखा जाता है, फिर नीचे एक ब्रेड रखा जाता है और जो भी मसाला होता है बीच में डाल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रचारक जो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिबल मानते हैं, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं, वो इसी गलती को कर बैठते हैं। एक ऊपर अच्छा ब्रेड रखेंगे, नीचे भी अच्छा ब्रेड रखेंगे, ओपनिंग एंडिंग अच्छी होगी, लेकिन बीच में जो मसाला है लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, बस उसको कंज्यूम करने लगेंगे। तो आपने पहले ही पॉइंट में देख लिया किस प्रकार वो वचन से डिविएट हो गए, लेकिन इसको मानने के लिए आपको वो सारे वचनों को ओपन करना है और आर्ग्यू नहीं करना है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, बोलने का मतलब नहीं था। साफ ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने है। तो यहाँ पर सही गलत का डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा, काला गोरा दिख जाएगा, फर्क दिख जाएगा, काला सफेद। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कैसा है, काला सफेद का डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, सफेद और थोड़ा सा सफेद में डार्क कलर का शेड। That's the point. So can we move to the next point, Pastor Monish? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि ये इतना ये एक अच्छा चीज क्यों नहीं है। क्यों जब हम फिजिकल हीलिंग इस तरह से जब कोट कर देते हैं, अच्छा यीशु तुम्हारे लिए इसलिए मरा ताकि तुम्हें शारीरिक है। जब ऐसी हम चीजों को करते हैं तो क्या होता है कि जैसा मैंने यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में कहा भी कि अगर अच्छा प्रभु ने आपको आशीष दिया है, प्रभु ने आपका आरोग्य दिया है, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। लेकिन जब हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में चंगाई नहीं हो, जो व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से स्ट्रगल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर इतना डिस्करेज होता है और उसे क्या एक मैसेज जाता है कि शायद तुम्हारा विश्वास बहुत कमजोर है, तुम शायद बहुत कच्चे हो विश्वास में और इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। देखो मैं विश्वास में बहुत बड़ा हूँ, मैं विश्वास में बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे खास अभिषेक है या फिर मुझे खास शिक्षा मिलती है या फिर मुझे खास प्रकाशन मिलता है, मेरे ऊपर खास अभिषेक है, इस वजह से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, इस वजह से मैं ठीक हो गया, इस वजह से मेरी या फिर अमीरी है, मैं धनवान हूँ। और वो व्यक्ति क्या होता है अंदर उसी चर्च में ऐसी गवाहियों को सुन के वो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाता है, वो अंदर ही अंदर डिस्करेज होता है और वो अंदर ही अंदर अपने आप को सेल्फ पिटी महसूस करता है और सोचता है कि शायद मुझ में क्या कमी है, क्या मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्या मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और ये कहीं ना कहीं अपने अंदर इतना डिस्करेज होने लगता है और इतना अंदर टूटने लगता है और धीरे धीरे वो प्रभु से अलग भी हो जाते हैं। और अगर प्रभु में रहते भी हैं, चर्च आते भी हैं, वो एक कुड़कुड़ाहट के भरे जीवन से रहते हैं और इसी का ही मैनिपुलेशन फिर
प्रचारक लोग करते हैं, बोले अच्छा ठीक है तुम आके ये दो वो दो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार कि क्यों ये बहुत गंदा चीज है, क्यों हमें इस तरह से क्रूस की कथा में शारीरिक चंगाई, शारीरिक आरोग्यता और इन चीजों को भर के क्रूस की कथा को प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। क्रूस की कथा जो है हमें वही प्रस्तुत करना चाहिए कि वो उद्धार के लिए है, और क्रूस की कथा हमें पाप से उद्धार के बारे में बात करती है, दैट्स इट। अगर आप शारीरिक चंगाई पा रहे हैं वो सेकेंडरी चीज है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन उसको हाईलाइट करके उसको मेजर पॉइंट बना के और उसको थोपना क्रूस की कथा के साथ, ये क्रूस की कथा का अपमान है। बिल्कुल सही कहा पास्टर मोनिश आपने। और यही चीज़ें जो हैं जब प्रॉस्पेरिटी प्रीचर करते हैं तो लोग उनके ऊपर चिल्लाते हैं, डैनियल राज खुद चिल्लाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में मैं अभी भी उनको इतना फ्रीडम ऑफ बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बेनिफिट ऑफ डाउट हम उनके ऑडियंस को देते हैं कि हो सकता है वो जाने अनजाने से उन्होंने किया। अब बात बनती है, अगर वो इस बात को मानते कि उन्होंने ये किया वो ये गलत है, क्या इस चीज़ के लिए वो करेक्शन करवा के लेंगे और लोगों को कहेंगे कि हाँ भाई साहब मैंने ये ऐसा कहा था, ये गलत है? अगर करते हैं तो ये अच्छे एक सेवक की पहचान होती है, नहीं तो फिर वो ईगो वाली बात हो गई, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो भी क्रूस की कथा को इस तरीके से मिसरिप्रेजेंट करता है, वो चेलों के बलिदानों को, अर्ली चर्च के सैक्रिफाइस को, एक अच्छा कोट याद आया मुझे, अर्ली चर्च वॉज मैरिड टू पॉवर्टी, सिकनेस, ऐसे काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा लिस्ट है, वो किसी प्रचारक ने कहा। बट टुडेज मॉडर्न चर्च इज ओनली फोकस्ड ऑन हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, देखो मेरे पास क्या है। और आप लोग जानते हैं कि जब बहुत सारे प्रचारकों से बात करते हैं वो अपना आशीष का प्रूफ कैसे देते हैं, देखो मेरी घड़ी को देखो, मेरे कपड़े को देखो, मेरे गाड़ी को देखो, बट दैट इज नॉट द क्रॉस का सैक्रिफाइस जो कि पहले पार्ट में हमने देखा था। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट में जाते हैं। और आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव चैट में कोई किसी को जवाब नहीं देगा, आप पूरा का पूरा ध्यान वीडियो में रखिए। आप हमेशा जानते हो यहाँ पर हमको कितने लोग देख रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं है, हम ज़्यादा भीड़ पे फोकस नहीं करते, हम भेड़ पे फोकस करते हैं। यहाँ पर 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे डिस्कशन में फोकस्ड रहेंगे। यस पास्टर मोनिश। ओके, पॉइंट नंबर 2 हम जाएंगे और ये 24 मिनट में है, जहाँ पे रणनीति के बारे में बताया जाता है कि शैतान की रणनीति, और उस रणनीति में कुछ कुछ बातें आती हैं जैसा कि मर्डर या हत्या, दुर्घटना या हादसा या फिर झगड़ा, और इस तरह की कुछ लिस्ट बताई जाती हैं और कहते हैं कि पादरी साहब ये कह रहे थे कि ये सब शैतान की रणनीति है। तो हाँ, कुछ हद तक ये तो सही है, और शैतान कई बार ऐसे ही काम करता है, लेकिन क्या हम हर एक मर्डर, हर एक हत्या, हर एक दुर्घटना, हादसा, झगड़े को शैतान की रणनीति कह सकते हैं? ये तो सामान्यकरण विचारधारा है, यानी कि जनरलाइज करना। तो गैर मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं, नो कन्वर्जन लोग, ये लोग तो वही कर रहे हैं। वो लोग एक पर्टिकुलर वीडियोस को लेते हैं, पर्टिकुलर पास्टर्स के वीडियोस को लेते हैं, और उसके आधार पे वो पूरे क्रिश्चियनिटी को उसमें पेंट कर देते हैं और कहते हैं देखो पूरा क्रिश्चियनिटी ऐसा ही है, सब पास्टर लोग ऐसे हैं, सब विश्वासी ऐसे हैं। तो गैर मसीह लोग भी यही गलत काम करते हैं, और कुछ मसीह लोगों के गलत कामों को उठाते हैं और पूरे मसीह समाज को गलत बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी बताया जा रहा है। अब यूहन्ना 8 अध्याय और 44 पद, जॉन 8:44 के अनुसार शैतान तो शुरू से ही हत्यारा था, क्योंकि यहाँ पे हादसे के बारे में सॉरी जो रणनीति है, वहां पे जो वर्ड यूज किया था वो था मर्डर या फिर हत्या। तो हाँ, यूहन्ना 8 और 44 पद में 8:44 के अनुसार शैतान तो शुरू से ही हत्यारा था। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला यूहन्ना 3:12 जहां पे लिखा है कि केन ने हत्या की उसका, जैसे पादरी साहब ने कहा था, तो पहला यूहन्ना 3:12 के आधार पे वो लोग यूहन्ना 8, पहला यूहन्ना 3:12 के आधार पे वो लोग यूहन्ना 4:44 को जोड़ देते हैं और हाबिल की हत्या के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि पहली हत्या ये थी, जैसा कि पादरी साहब ने बताया था। पर यीशु मसीह जब यूहन्ना 8:44 में ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत से ही हत्यारा था, शैतान शुरुआत से ही हत्यारा था, तो यीशु का इशारा हाबिल की हत्या के बारे में नहीं था। यीशु मसीह का इशारा उस हत्या के बारे में था जो शुरू में हुआ था, क्योंकि वहां पे लिखा है वो तो शुरू से ही हत्यारा है। तो शुरू में कौन सी हत्या हुई थी? क्या शुरू में हाबिल की हत्या हुई थी? केन ने हाबिल को मारा था, क्या वो शुरुआती हत्या थी? अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि बहकाने के द्वारा जो आत्मिक हत्या शैतान ने आदम और हवा के साथ किया, जिसके कारण रोमियो 5:12 के अनुसार संसार में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, यीशु उस हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे, और उस हत्या के बारे में यूहन्ना 8:44 में कह रहे थे। बहुत से ऐसे अविश्वासी हैं जो ना तो शराब पीते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना उनका एक्सीडेंट या हादसा हुआ है,
वे बहुत ही अच्छे नैतिक और सामाजिक जीवन भी जीते हैं। तो क्या हम ये कहें कि उनके जीवन में शैतान की रणनीति काम नहीं आई? पिछले दिनों में ये पंडित जसराज जी जो थे, उनकी मृत्यु 90 साल में हुई थी। अभी पिछले दिनों में हुई और वो 90 साल के थे। उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था, ना तो उन्होंने मर्डर किया था, ना ऐसे कुछ बात हुई थी, वारदात उन्होंने की थी, ना वो शराबी थे। तो क्या शैतान की योजना उनके जीवन में सफल नहीं हुई? क्या शैतान की रणनीति उनके जीवन में सफल नहीं हुई है? तो वीडियो में यह बताया गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान, नैतिक सोच समझ की इच्छा के अनुसार जीवन का निर्णय ले सकता है। तो जब कोई इंसान यातायात नियमों का उल्लंघन करके एक्सीडेंट का शिकार बनता है, रेड लाइट है वो चला गया, हाईवे है वो फुल स्पीड में जा रहा है, और अपनी बेवकूफी के कारण कई बार झगड़ा करता है, अपनी लालच के कारण हत्या करता है, तो क्या ये अपनी बुद्धि, ज्ञान, नैतिक सोच समझ इच्छा के अनुसार जीवन में निर्णय लेने का दुरुपयोग नहीं है? क्या इसके लिए भी हम शैतान को जिम्मेदार ठहराएं और कहें कि ये तो शैतान की रणनीति थी कि एक्सीडेंट हो गया, ये तो शैतान की रणनीति थी अब कि यहाँ झगड़ा पर हो एक गया? मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पे पास्टर हम मोनिश आपको रोकने के लिए। जी मैं जानता हूँ कि ये लोगों का माइंड कैसे काम करता है, यानी कि जो प्रचारक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वचन से कम, उनका माइंड कैसे काम करेगा पता है? मैं अभी बता देता हूँ, पहले से वो बोलने से पहले मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे वक्त था तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें। अब ये कहेंगे कि ये जीए टीम और पास्टर मोनिश और फ्रांसिस देखो शैतान की तारीफ कर रहे हैं, मतलब ये शैतान को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग धन्य होंगे अगर आपके दिमाग में ये सोच आया है। हम क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक गलत शिक्षा अंदर आई है, वो शिक्षा का नाम क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे पास्टर मोनिश फिनिश किए। लेकिन मैं बीच में इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन इलॉजिकल फैलेसी यहाँ करेंगे, वो जो नहीं कहा हमने वो कहा करके अज्यूम कर लेंगे। सॉरी पास्टर मोनिश, कंटिन्यू कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप शैतान को ज़्यादा डिफेंड मत कीजिए, आपको पता नहीं आपके पिन कोड में कौन से शैतान ने आपको ऐसा बुलवा दिया। सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि क्या हम हर एक एक्सीडेंट को, मैंने शुरुआत में भी कहा कि हाँ ये है, होता है, हाँ कुछ हद तक ये सही है, लेकिन क्या हम हर एक ऐसी चीजों के ऊपर शैतान को ब्लेम लगा दे और कहे कि वही ऐसा कर रहा है? तो वीडियो में तो ऐसा ही बताया जा रहा था जो मुझे लगा। तो अगर ये सब हो रहा है तो क्या शैतान अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है? तो फिर स्वतंत्र इच्छा मिलने का फायदा क्या है? तो अगर स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि, ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हम ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर हम परमेश्वर हमें दिया ही क्यों? तो आदमी अपने स्वतंत्र इच्छा का, बुद्धि का, फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो एक्सीडेंट उसका हो जाता है, शैतान करवा देता है। वो जबरदस्ती झगड़ा हुआ था, शैतान करवा देता है। वो शराब पीने लग जाता है, शैतान करा देता है। वो व्यभिचार करने लगता है, शैतान करा देता है। तो फिर ये फ्री विल देने का फायदा ही क्या हुआ? फिर तो फ्री विल देने की जरूरत ही नहीं थी। शैतान तो स्ट्रेटेजी करता ही रहता है, हर एक चीज कर देता है। तो अगर हम ये सब कहने लगे कि नहीं, हर एक चीज के पीछे शैतान है, हर एक एक्सीडेंट, हर एक मर्डर, हर एक व्यभिचार, हर एक शराब पीने की घटना के पीछे शैतान काम कर रहा है, तो फिर हमें फिर फ्री विल दिया ही क्यों गया? हमें मोरल कैपेसिटी दिया ही क्यों गया कि हम एक लॉजिकल डिसीजन ले पाए, हम एक एनालिटिकल डिसीजन ले पाए? इसलिए हम हर एक घटना, हर एक दुर्घटना, हर एक झगड़ा, शराब पीने की हर एक घटना को शैतान की स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट में बढ़े कि आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस कहना चाहूँगा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब आपने ये पॉइंट कहा मुझे 2 पॉइंट याद आ गया, 2 नहीं 3 पॉइंट याद आया। यहाँ पर डैनियल राज साहब ने क्या किया है, जाने अनजाने में, अभी भी मैं उनके फॉलोअर्स को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। हो सकता है डैनियल राज ये नहीं जानते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जाने अनजाने में 3 चीज़ किया। एक, डिटर्मिनिज्म करके एक गलत शिक्षा है। जितने लोगों ने हमारा सेमिनार अटेंड किया, ऑनलाइन वर्कशॉप, डिटर्मिनिज्म, जो कि ये शिक्षा देता है कि इंसान जो है किसी और से कंट्रोल्ड रहता है। इंसान के लाइफ में जो भी होता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द व्यू दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर कॉज्ड बाय अनदर, नॉट बाय वंस सेल्फ। जैसे आपने कहा कि इंसान का फ्री विल नहीं, तो डैनियल राज साहब ने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया और जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया, धीरे से अपने प्रचार में जाने अनजाने में हार्ड डिटर्मिनिज्म नाम की एक झूठी शिक्षा को डाल दिया। लोग पहचान नहीं पा रहे। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर अगर ये डैनियल राज इनके बयान को मैं सीरियसली लूँ तो इसमें और कर्म थियरी में कोई फर्क नहीं है कि आपका कर्म है भैया, होगा ही। जैसे कि वो शैतान नियुक्त किया गया, आपको एक्सीडेंट में आपको उड़ाना तो उड़ाएगा, वो शैतान का काम है, वो उड़ाएगा। आप बाहर क्यों घूम रहे हो अपने बॉडी को लेकर? फिर दूसरा, यहाँ पर इस्लामिक टीचिंग भी मुझे दिखती है। इस्लामिक टीचिंग में कहा गया है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर एक मोहल्ले के लिए एक शैतान, एक ईविल स्पिरिट होती है, इतने ईविल स्पिरिट होती है, उतने ईविल स्पिरिट होती है। इस्लाम में भी एक टीचिंग है कि जब इसे एक बच्चा पैदा होता है ना,
उसके राइट कंधे में और लेफ्ट कंधे में एक एक जिन्न को रख दिया जाता है या फिर एक एक एंजल को रख दिया जाता है। एक एंजल अच्छे काम लिखेगा, एक एंजल बुरा काम लिखेगा। तो ऐसे ही हो गया ना कि एक व्यक्ति के लिए जो एक जिन्न दिया है, वैसे ही टाइप के लिए यहाँ पर एक एक मोहल्ले के लिए, एक एक एक्टिविटी के लिए। तो देखिए कितना खिचड़ी बन गया है। हाँ, यहाँ पर डिटर्मिनिज्म, कर्म थियरी, इस्लामिक हदीस के हिसाब से ये वाली शिक्षा क्या कुछ नहीं इसमें घुस गई। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, लोगों को यहाँ पर एंटरटेनमेंट चाहिए। लोग को मजा आ रहा था जब वो कह रहे थे ना कि बोर्ड मीटिंग हो रही है, यहाँ पर ये पिन कोड लिया है, वो पिन कोड लिया, तो लोगों को मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा बात करें। लेकिन यहाँ पर एक ब्रदर जो है, सेम ब्रदर नरेंद्र जो है, मुझे यहाँ पर लाइव चैट में धमकी दे रहे हैं शायद से। वो कहते हैं कि तुम्हारा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन बंद हो जाएगा। तो मैं ब्रदर नरेंद्र से लाइव वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि प्लीज़ मेरा ऑडियो क्लिप अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद जो है एज अ रिस्पॉन्स मेरे पास जितने भी ऑडियो क्लिप हैं और जहाँ जहाँ से जो ऑडियो क्लिप्स हुई थी मुझे घर से उठाने का, धमकी देने का, वो सारे क्लिप्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर भी अपलोड होंगे। तो थोड़ा सा आप सोचिए। बिंदास मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो क्लिप को अपलोड कीजिए। जो क्लिप में मैंने पर्सनली जो है किसी से बात किया था और मैंने पर्सनली उनको सॉरी कहा था, अगर पर्सनली आपको हर्ट हुई तो फ्रांसिस माफ़ी मांगता है, लेकिन आपकी झूठी शिक्षा से कभी भी कन्विंस नहीं होगा। अगर आप कोई भी क्लिप की बात करें, अपलोड कीजिए बिंदास, फिर बाद में जो क्लिप्स में जो बातें हुई हैं वो सारे क्लिप भी बाहर आएंगे। तो प्लीज़ आप अपने जल्दबाजी में किसी और का बदनामी न कराएंगे तो अच्छा होगा। तो यस पास्टर मोनिश, आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम उसी बोर्ड मीटिंग पे आएंगे जो कि पॉइंट नंबर 3 है, और ये लगभग 27 मिनट 33 सेकंड या 30 सेकंड में बताया गया था। तो एक सच्चाई को दर्शाने के लिए काल्पनिक उपमा का बढ़ा चढ़ाकर उपयोग करना, तो यहाँ पे ये वाली गलती हुई या फिर जानबूझ के हुआ, मुझे मालूम नहीं। तो हाँ, ये सच है कि शैतान इस ताक में लगा रहता है कि वो कैसे विश्वासी के जीवन में ठोकर लाए। लेकिन इस सच्चाई को समझाने के लिए बोर्ड मीटिंग, देश, पिन कोड, तालुका, कोऑर्डिनेटर जैसे उदाहरण का इस्तेमाल करने के कारण बात की गंभीरता कम लगती है और मजाक ज्यादा लगता है। ऐसा प्रकाशन कहाँ से मिलता है? अक्सर ये सब आत्मिक मल्लयुद्ध से जोड़कर लोग देखते हैं और फिर वो लोग मत्ती 16 अध्याय 19 पद के अनुसार इन दुष्ट आत्माओं को बांधने भी लग जाते हैं, क्योंकि मत्ती 16-19 में यही लिखा है। सालों से इतने सारे लोग हर एक तालुका, शहर, देश, नगर के ऊपर रखे गए दुष्ट आत्माओं को बांधते आ रहे हैं, फिर भी पता नहीं कौन उन्हें खोल देता है। हम जब मत्ती 16-19 के संदर्भ को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हम वहां पे किसी प्रकार के आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में बताया नहीं जा रहा है। हर बात को आत्मिक मल्लयुद्ध से जोड़ना और सिखाना आपके भावनाओं को उत्तेजित तो कर देता है, लोगों का एंटरटेनमेंट और उनके मनोरंजन को तो कर लेता है, लेकिन ये सही नहीं है। तो जरूरी यह है कि हम बीमारी का इलाज करें, न कि बीमारी के लक्षण के बारे में बैठ के चर्चा करें। दुख की बात तो यह है कि लोगों को बीमारी से ठीक होने की इच्छा नहीं है, पर उनको लक्षण के बारे में गप्पे हाँकने की ज्यादा इच्छा है। दुष्ट आत्मा की आबादी के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है कि हम पाप का कारण, पाप की माफी, पवित्र जीवन की बुलाहट, पाप पर जयवंत जीवन, सुसमाचार केंद्रित जीवन इत्यादि इन विषयों पे हम ज्यादा बातें करें। ये मेरा तीसरा पॉइंट था सर। यहाँ पर कुछ पॉइंट को मैं कहना चाहूँगा पास्टर मोनिश, वो ये है जैसे कि ये बोर्ड मीटिंग वाली सब बात हुई थी, आप बिब्लिकली रिस्पॉन्ड करते जाइए, साथ साथ में मैं बाकी मैंने जो समझा है वो भी मैं बताना चाहूँगा। इसको लॉजिकल फैलेसीज में एक फैलेसी कहा जाता है, फैलेसी ऑफ हाइपोस्टेटाइजेशन। फैलेसी ऑफ हाइपोस्टेटाइजेशन में क्या करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं या फिर जो अनरियल वर्ल्ड के रेलम के जो चीज़ें हैं उसको ऐसा प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाता है और उसको बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे कि बोर्ड मीटिंग है, जैसे कि पिन कोड है, ये तालुका, और आई थिंक आपने वो पॉइंट टच किया है नहीं किया, मैं जस्ट एक कमेंट में थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था कि प्लीज़ आप लोग किसी को भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए, नरेंद्र भाई को जो बोलना है बोलने दीजिए, वो जो धमकी दे रहे हैं उनको जो करना है करने दीजिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर फैलेसी ऑफ हाइपोस्टेटाइजेशन में क्या करते हैं, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं या फिर जो नेचुरल वर्ल्ड की चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़ा चढ़ाकर बात को डाल देना, और इसको हम कह सकते हैं कि मिसयूज ऑफ या फिर ओवर यूज ऑफ हाइपरबोली। हाइपरबोली या फिर हाइपरबोल जो भी फिगर ऑफ स्पीच में इसका मिसयूज और ओवर यूज होता है। मैंने कुछ लोगों को यह भी बताया कि पूरे दुनिया में और पूरे बाइबल में यीशु मसीह जैसा मैंने एक ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा जिसने अपने बयानों को रखने के लिए पैराबल्स और स्टोरी के इस्तेमाल की हो।
यीशु से बेहतर मैंने कोई कैरेक्टर नहीं देखा जो यीशु से बेहतर तरीके से अपने बातों को बताने के लिए पैराबल या स्टोरीज की इस्तेमाल की हो। यीशु मसीह ने बहुत सारे स्टोरीज का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने भी बहुत सारे मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, सिमिलीज का इस्तेमाल किया, बट यीशु मसीह के किसी भी पैराबल्स में, एग्जाम्पल्स में इतना क्या कहते हैं ना, एकदम देसी भाषा में कहते तो इतना क्या कहते हैं इसको, वो शब्द सही नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ इसको, हम लोकली मुंबई भाषा में इसको बोल बच्चन कहते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना कि ये बात कुछ है लेकिन राई का पहाड़ बनाकर बताना। और इतना ही नहीं, प्रेरित पॉल के पास भी जब जाते हैं, प्रेरित पॉल आज के पास्टर डैनियल राज और आज के फ्रांसिस और पास्टर मोनिश से भी बेहतर थे, वो सब मानते हैं, लेकिन वो क्या इतने कमज़ोर हो गए थे, उनको ये एग्जाम्पल देने में संकोच हो रही थी कि जितनी क्लैरिटी आज इनको देने को हो रहा है या फिर ये दे रहे हैं। क्या प्रेरित पॉल उतने कमज़ोर कम्युनिकेटर हैं कि उनके रीडर्स को वो लेटर पढ़ के समझ में नहीं आया कि इतने स्तर के नीचे उतर कर आकर मुझे बोर्ड मीटिंग, पिन कोड, ये सब बात करना है? क्या भारत के राज्य जब पहले कम थे तो अशुद्ध आत्माएं रेस्ट कर रही थी, या आगे चलकर स्टेट्स और ऐड होंगे तो अशुद्ध आत्माएं और ऐड होती जाएंगी, पिन कोड के हिसाब से उनका मैपिंग होता है? ये जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप का याद आ रहा था, या फिर एक कंपनी की याद आ रही थी। एक नेशनल कंपनी है, एक नेशनल हेड है, फिर उसके अंदर 3 साल जनरल मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर के अंदर एरिया मैनेजर है, एरिया मैनेजर के अंदर ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर के अंदर बाद में सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एग्जीक्यूटिव्स हैं और डिलीवरी बॉय। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं कि ये मल्लयुद्ध किस बारे में है। ब्रदर आलोक ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल से ब्रदर बिलीवर हैं, लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने का रीजन क्या है? गलती उनकी नहीं, गलती उनके फॉलोअर्स की है, गलती उनके लोग, उनके बयानों को सुनने वालों, क्योंकि उनको पता है एक्चुअली क्या, ऐसे प्रचारक जानते हैं कि लोगों को क्या पसंद है और वो परोसते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, लोगों को ऐसा एकदम बोलते हैं ना, एकदम सनसनीखेज बातें पसंद है, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बोले कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, तो उनको मजा आता है। आप देखिए, यही चीज को अगर पॉल वॉशर के मुंह से कभी सुना है आपने? यही चीजों को कोई अच्छे अच्छे प्रचारकों के मुंह से ऐसा ओवर यूज ऑफ हाइपरबोली कहीं सुना नहीं सुना होगा, क्योंकि वो लोग फैक्ट को बिना मसाला डाले प्रस्तुत करते हैं। प्रचारकों को लगता है कि मैं बातों को मसाला डाल के प्रस्तुत करूंगा तो लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोग सिर्फ मसाला को याद करते हैं, अंदर जो वचन है उसको भूल जाते हैं। और मैं एक और पॉइंट याद करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पर जो ब्रदर बहुत तकलीफ उठा रहे हैं यहाँ पर हर एक बातों में, यहाँ पर वो बातों को नहीं सुन रहे हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं स्पेशली आप ही को बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही गुस्से में हैं, आप किसी प्रकार की निराशा में, इसलिए आप जो है 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेकर ये बात बोलूँगा। अगर आप वाकई में ये आपको लगता है कि डैनियल राज गलत हो ही नहीं सकते हैं, शांति रखिए। 50 मिनट का वीडियो हो गया है और 10 से 15 मिनट तक चलेगा शायद से, या 20 मिनट तक। ये पूरे वीडियो को देखिए। पास्टर मोनिश ने, मुझे छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से मैं साइको, जोकर, पागल जो भी हूँ, जैसे आपके गुरु ने कहा वैसे मैं हूँ, खुश हूँ। पास्टर मोनिश ने जो बिब्लिकल डिफेंस दिया है उसको बिब्लिकली रिफ्यूट करके दिखाइए। ये मैं आपको लाइफ टाइम का ओपन चैलेंज आपको भी और आपके पास्टर को भी देता हूं, ठीक है? ये बिब्लिकल प्रेजेंटेशन हमने जो दिया है उसको रिफ्यूट कीजिए। पर्सनल अटैक नहीं कि मैं ऑडियो क्लिप अपलोड कर दूंगा, ये क्यों, वो नहीं करना, क्योंकि वो करने से क्या होगा, कुछ बात नहीं बनेगी, बातें बिगड़ती जाएंगी। और लास्ट पॉइंट आपको ये कहना चाहूंगा, अगर वाकई में आप एफेसियों की किताब 6 अध्याय के मल्लयुद्ध के बारे में समझे हैं और वाकई में आप चेले बने हैं यीशु मसीह के, तो आप ये बात को समझे होंगे वो वचन में क्या लिखा है। हमारी लड़ाई किससे नहीं है? मांस और लहू से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है। तो आप यहां पर इतने अच्छे तरीके से लड़ाई करके ये साबित आप कर रहे हैं, डैनियल राज के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि हम वचन को नहीं सुनेंगे। वचन में लिखा है कि मांस और लहू से नहीं है, लोगों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, बल्कि वो डार्क प्रिंसिपैलिटी से है। लेकिन डार्क प्रिंसिपैलिटी से नहीं लड़ना है, यहाँ पर फ्रांसिस को बदनाम करना है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पर याद आया पास्टर मोनिश, सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया। एक और ब्रदर है, उन्होंने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर डाला मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट में। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यूट्यूब में अगर किसी क्रिश्चियन प्रीचर को ज़्यादा गाली पड़ी है पूरे इंडिया में, हिंदुओं से, मुसलमानों से, तो मैं वो क्रेडिट ले लूँगा हंसते हुए। जितने सारे आर्य समाज वाले, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए गाली देकर वीडियो बनाया। नो कन्वर्जन वाले गाली देते हैं, मिशन काली टीम वाले मेरे घर पे पुलिस भेजने की बात करते हैं, और बजरंग दल वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं, और राम बाबू जैसे लोग जो अपने लोगों को रखकर धमकाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे नफरत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जब नो कन्वर्जन वालों का
स्क्रीनशॉट मैंने डाला, मिशन काली टीम का मैंने स्क्रीनशॉट डाला, वो टाइम पे हमको एक चीज़ देखने मिलता है कि वहाँ पर जो लोग क्रिश्चियनिटी को अटैक कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को परसिक्यूट कर रहे हैं, वैसे टाइम पे ये सारे ब्रदर्स जो हैं कभी भी करेज नहीं उठाते हैं सामने आने के लिए या फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनके जवाब में वीडियो बनाने के लिए। जाकिर नाइक का वीडियो है, राहुल आर्य का वीडियो है और बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधियों का वीडियो है। और ये जो ब्रदर हैं जो यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, उनका चैनल मैंने ओपन करके देखा, एक भी वीडियो नहीं बनाया बाइबल को डिफेंड करते हुए, एक भी वीडियो नहीं बनाया नो कन्वर्जन टेलीग्राम के उस डेथ थ्रेट को हाईलाइट करते हुए, क्योंकि वहां पर वो डरते हैं। आसान क्या है, फ्रांसिस उसको पकड़ो, उसका वीडियो बना के डाल दो और उसके खिलाफ जितना जहर उगलना है, आग उगलना है, उगल दो। लेकिन वचन को वो मिस कर गए, जिस वचन को आपके पास्टर साहब ने आपको सिखाया कि हमारा युद्ध किससे नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, लेकिन आप मांस और लहू से ही लड़ रहे हैं, जिससे साफ साबित होता है कि आप वचन को नहीं सुने, आप एंटरटेन कर रहे थे। और यही चीज आपके प्रचारक भी आप दे रहे थे। और पॉल वॉशर की बात मुझे याद आ गई, दे डू नॉट वांट गॉड, दे वांट ओनली दोज थिंग, मतलब मुझे पूरा डायलॉग याद नहीं आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको परमेश्वर और वचन नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, ऐसा एक प्रचारक जो इनको कान की खुजली करे, और वो प्रचारक भी वही इनको देते हैं जो इनके फॉलोअर्स चाहते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट में हमको पता चल गया बिब्लिकली किस प्रकार वो गलत चीज़ों को जो है अंदर डाल कर दे रहे हैं और वो इमोशन को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। बस क्राइटेरिया क्या देखा जा रहा है, लॉकडाउन में उनसे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, वो बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, फ्रांसिस छोटा है, अब ये क्राइटेरिया और बाइबल साइड में रख दिया। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये टिप्पणी मैं करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब यूट्यूब पर भी देखेंगे, वो एंड तक जो है ऐसे ही बरसात करते रहेंगे। तो मैं ये मत सोचिए कि मैं ट्रिगर हो गया, बीच में मैं आ गया, उसका कमेंट देखकर मुझे बुरा लगा इसलिए मैं बीच बीच में आंसर कर रहा हूँ। नहीं, ये वंस फॉर ऑल आंसर करना ज़रूरी नहीं। तो कल के दिन भी ये भाई साहब और ऐसे फॉलोअर्स कमेंट करेंगे, तो मैं एडवांस में आप सभी को मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा कि आपका जो सोच है वो मेरे मुंह के द्वारा जन्म ले लिया और वीडियो में आ गया और पूरी दुनिया देखेगी। तो यस पास मोनिश, हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे कुछ और पॉइंट आपने लिख के रखा है बात करने के लिए? जी, इसमें और एक भी चीज हमें ध्यान रखना है कि बाइबल में हर वक्त 2 तरह के टेक्स्ट नॉर्मली हम लोग पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक है नैरेटिव टेक्स्ट और एक को हम कहते हैं कि नॉर्मेटिव टेक्स्ट। तो कई बार जो नैरेटिव टेक्स्ट है वो नॉर्मेटिव नहीं होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, नैरेटिव टेक्स्ट को नॉर्मेटिव बना लेते हैं और फिर उसमें इस प्रकार के जो हाइपोथेसिस ले आते हैं और ना पूरा जो विचारधारा ले आते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल, हाइपर एग्जाम्पल्स देके देते हैं और लोगों को मजा भी आता है ये सब चीजों। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। तो आइए हम लोग फोर्थ पॉइंट में जाएंगे और फोर्थ पॉइंट 33rd मिनट में है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि चिड़िया दूसरी चिड़िया का नुकसान नहीं करती है, पर मनुष्य दूसरे मनुष्य का नुकसान करते हैं। हाँ, ये सच है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य का नुकसान करते हैं। हम ऐसे घटनाओं को पाते हैं और बाइबल में बताती है कि अंत के दिनों में लोगों के बीच में प्रेम कम होता है, और हम देखते हैं कि ये चीजें लोगों के अंदर धीरे धीरे आ रही हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान के विरुद्ध को देख रहे हैं। लेकिन इनका चिड़ियों के साथ जो तुलनात्मक रीति से या फिर उसका जो कंपैरिजन किया गया, जोड़ना ये गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, मछलियां हैं, कीड़े हैं, रेंगने वाले जंतु हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी खा जाते हैं और मार डालते हैं। साइंस जर्नल में जिनका इंटरेस्ट है, जो साइंस थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट होता है, तो साइंस जर्नल में अगर आप पढ़ेंगे आपको विस्तार में इनकी जानकारी मिलेगी। तो जो लोग विज्ञान और वन जीव या वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर इच्छुक रहते हैं, रुचि है उनका, आप वहाँ पे पा सकते हैं और लोग पढ़ के जान सकते हैं। और अगर आप कभी पढ़े नहीं है तो कृपया थोड़ा सर्च कीजिए, आपको चिड़ियों में भी ऐसे कैटेगरीज मिलेंगे जो खुद एक दूसरे को मार डालते हैं, खा डालते हैं, यानी अपने जो एक चिड़िया दूसरे चिड़िया के घोंसले में बच्चों को खा जाती है, मार डालती है। तो ये बहुत ही एक मजेदार कंपैरिजन था, जो कि एक्चुअली टोटली फिट नहीं होता। हाँ, सच्चाई है, मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध में है, लेकिन ये कहना कि क्या तुमने कभी देखा है कि एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को का नुकसान पहुंचाती है, तो हाँ, हम हो सकता है देखें आप आसपास चिड़िया, वो नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर आप जब कह रहे हैं चिड़िया, तो एक्चुअली अगर आप साइंस वर्ल्ड में जाए, वाइल्ड लाइफ में जाए, भरमार है ऐसे प्रजातियों की जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को अटैक करके खा जाते हैं, मार डालते हैं, उनके बच्चों को भी खा जाते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट था, इसको मैंने बहुत ही छोटे में रखा क्योंकि इसमें बस कुछ और मैं बोलना है नहीं। हाँ, तो आगे बढ़ने पॉइंट से में पहले मैं जाएंगे। क्विकली समराइज करना चाहूँगा हाँ, जो लेट जुड़े हैं। पहला पॉइंट हमने देखा जो कि डैनियल राज के वीडियो में 10 मिनट्स 56 सेकेंड से आया था। वहाँ पर उन्होंने यीशु ने हमें 2 क्षेत्र में आज़ाद किया, शरीर और आत्मा के बारे में, जिस प्रकार धीरे से उन्होंने क्या किया, गलत शिक्षा को अंदर डाल दिया है। शारीरिक चंगाई को क्या है, आज़ादी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है,
और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, शैतान की रणनीति के चक्कर में सब कुछ शैतान के हवाले कर दिया और शैतान को कंट्रोल दे दिया, जो कि डिटर्मिनिज्म नाम का एक झूठी शिक्षा है, या फिर कर्म थियोरी को अंदर डाल दिया, या फिर मुसलमान जो मानते हैं हदीस के हिसाब से उस टाइप को चीज़ों को भी अंदर डाल दिया। और तीसरा हमने देखा 27 मिनट से जो बात कर रहे थे, 33 मिनट से सच्चाई को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, काल्पनिक एक उदाहरण दिया जिसको हम फैलेसी कहते हैं, लॉजिकल फैलेसी कहते हैं, जो कि फैलेसी ऑफ हाइपरस्टेटाइजेशन है और ओवर यूज ऑफ हाइपरबोली है। और ये प्रूव कर रहे हैं कि प्रेरित पॉल सक्षम नहीं थे, काबिल नहीं थे, वो समझा नहीं पाए, इसलिए इतना जो है मुझे माइन्यूट डिटेल में जाकर जो है बताना पड़ रहा है। यीशु मसीह इतने अच्छे पैराबल टेलर थे और पॉल कितने अच्छे एग्जाम्पल्स देते थे, बट ये जो है लिमिट से बाहर होती है। एग्जाम्पल देने का भी एक लिमिट होता है, लेकिन ये लिमिट से बाहर जाकर आउट ऑफ प्रोपोर्शन पूरी तरीके से ब्लो आउट कर दिया। और 33 मिनट में उन्होंने अपने पॉइंट को साबित करने के लिए कुछ भी और बात बोल दिया, जैसे कि चिड़िया चिड़िया को नहीं मारती, ये कुछ भी बातें, और साइंस भी जो इसके खिलाफ है। तो यानी कि बिब्लिकल नॉलेज भी पूरी तरीके से मिक्सअप कर दिया, लॉजिकल फैलेसी भी कर दिया, साइंटिफिक नॉलेज भी मिक्स कर दिया। बचा क्या है? बचा एक ही चीज है, एंटरटेनमेंट, लोगों को खुश करना। और यहाँ पर लाइव चैट में आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पिछले कुछ मिनटों से चल रहा है, पर्सनल अटैक। और इसको भी हम लॉजिकल फैलेसी कहते हैं, सुन लीजिए, इसको कहते हैं एड होमिनम। तो ये एड होमिनम यहाँ पर चल रहा है। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हमने जो तर्क प्रस्तुत किया है उसको रिफ्यूट करना, जो कि नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? अंधभक्त। क्योंकि अच्छा व्यक्ति क्या होता है, वो आर्ग्यूमेंट को सुनता है, उसका जवाब देता है, बिब्लिकली रिस्पॉन्ड करता है। और अंधभक्त क्या करता है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं आई लव डैनियल राज, आई लव पास्टर, यहाँ पर ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एंजॉय कीजिए, आपके पास्टर हैं, आपसे प्यार कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे परिवार से प्यार कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप वाकई में सच को थोड़ा तो भी इज्जत देते हैं अपनी ज़िंदगी में, बाइबल को थोड़ा तो भी जगह देते हैं, तो ये जो पॉइंट हमने रखा है बिब्लिकली, उसको आप गलत साबित करके हमें प्रस्तुत कीजिए, तो हमें खुशी होगी, इंस्टेड ऑफ एड होमिनम एंड पर्सनल अटैक। एंड आई एम लविंग योर एड होमिनम, एंजॉय। यस पास्टर मोनिश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, 34 मिनट में है, शराब, धूम्रपान, देह व्यापार से छुटकारा। तो वहां पे बताया गया कि इससे छुटकारा के बारे में। तो ये सच है कि प्रार्थना, उपवास के द्वारा शराब, धूम्रपान, देह व्यापार और इस तरह की गलत चीजों के बंधन से लोग छुटकारा पाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सरकारी, सरकारी गैर मसीही संस्था के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त केंद्र में भर्ती होकर भी इसे छुटकारा पाया। तो हर धर्म में आपको ऐसा छुटकारे की गवाही मिलेगी, जिसका काम जहां बन गया वो उसको अपना प्रभु मान लेता है। इसीलिए हमें यीशु की विशेषता को आगे रखना चाहिए, और वो यह है कि पाप से उद्धार उसने दिया है, यीशु देता है, और उसी से जुड़ा हुआ है, जो कि यीशु को सबसे भिन्न, सबसे अलग और सबसे ऊंचा बनाता है। तो यीशु की जो विशेषता है, यीशु मसीह की विशेषता ये नहीं है कि वो किसी को शराब, किसी को बीमारी से छुटकारा दे देता है, किसी का शादी ठीक करा देता है। ये यीशु मसीह की विशेषता नहीं है। जो उसको अनोखा बनाता है वो नहीं है। यीशु मसीह को क्या चीज अनोखा बनाता है, क्या बात है जो बिब्लिकली यीशु मसीह को अनोखा बनाता है, और उस अनोखेपन के संदेश को हम लोग क्या प्रस्तुत करते हैं, वो यह है कि यीशु मसीह केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके मारे जाने के द्वारा पाप की क्षमा है, और उसके द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। ये उसकी खासियत है, ये उसकी विशेषता है, और ये ही यीशु मसीह को बाकी हर एक चीजों के ऊपर खड़ा करता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब हम यीशु मसीह को इन बातों में सीमित कर देते हैं, अरे धूम्रपान छुड़ाने वाला, अरे वो देह व्यापार से छुटकारा देने वाला, शराब से छुटकारा देने वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का लेवल ही हम गिरा दे रहे हैं। इसलिए हमें यीशु की विशेषता को आगे रखना चाहिए, ना कि इन बातों को। हाँ, वो इन बातों से हमें छुटकारा दे सकता है, लेकिन यीशु को हमें पापों से क्षमा देकर अनंत जीवन देने वाला, उसकी विशेषता को बताना चाहिए। शराब, धूम्रपान, देह व्यापार से छुटकारा पाने के और भी सारे विकल्प हैं, और लोग वहां जाके ठीक होते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 मेरा यही था कि ये लोग पता नहीं क्यों बार बार ऐसा करते हैं, जब मालूम है कि भाई यीशु मसीह की विशेषता क्या है, और जब आप एक वीडियो बना रहे हैं 1 घंटे का, आपको यीशु मसीह की विशेषता को प्रस्तुत करना चाहिए। जो चीजें बाहर हो रही हैं, हर जगह हो रही है, उसी को बोलने की क्या जरूरत है? भैया मंदिर में जाके लोग ठीक हो जाते हैं, दरगाह में जाके चादर चढ़ा के लोग ठीक हो जाते हैं, तिरुपति मंदिर में बाल मुड़वा के आते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। जिसका काम जहां बन गया वो उसके पीछे चलने लगता है। तो हम क्यों, मुझे मालूम नहीं चलता क्यों आजकल के प्रचारक सब लोग यीशु मसीह को भी उस कैटेगरी में डाल के हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसको, जैसे हम लोगों ने शायद एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसको इनसाइडर मूवमेंट कहते हैं। जैसा देश वैसा भेष। जी बिल्कुल, भारत देश में यही चलता है।
तो यीशु मसीह को भी और वैसा बना दो, जैसा देश वैसा भेष, यीशु मसीह को ऐसा प्रस्तुत करो, काम बन गया। एग्जैक्टली बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। तो ये मेरा बहुत फिफ्थ अच्छे से पॉइंट था। समराइज किया आपने फिफ्थ पॉइंट को। लोगों को समझना चाहिए कि फ्रांसिस और ग्लोरिया अपॉलोजेटिक्स टीम कभी भी चंगाई के खिलाफ नहीं है। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आज भी यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह की पहचान क्या है? जैसे पहले सेक्शन में देखा, शारीरिक चंगाई के बारे में बात किया, यहाँ पर धूम्रपान से आज़ादी। यीशु मसीह का क्रूस का कथा ये नहीं है, यीशु मसीह का उद्धार का जो फंडा है वो ये नहीं है। और इसी के साथ जोड़ जोड़कर, और इसी को जो है झूठे जो नो कन्वर्जन ग्रुप वाले हैं इस्तेमाल करते हैं कि क्रिश्चियंस अल्योर करते हैं, तुमको नशा मुक्ति चाहिए क्या, यीशु के पास आओ, तुमको नौकरी नहीं मिली क्या, यीशु के पास आओ, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या, यीशु के पास आओ। और यही फॉल्स गॉस्पल को देकर लोगों को बुलाया जाता है। और एक अच्छे सेवक ने एक और बात को कही, मुझे याद आया, मैं वो कहना चाहूंगा। तुम लोगों को जो बोलकर बुलाते हो, जो देने का वादा करके बोलकर बुलाते हो, वो लोग तभी तक आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपने जो वादा किया वो उनको मिल रहा है या फिर मिलने की अपेक्षा है। जब उनको नहीं मिलता है या फिर मिलने की अपेक्षा टूट जाती है, वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग वापस से अपने पुराने मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलकर मसीह में लाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि नशा मुक्ति के लिए यीशु सोल्यूशन है, तुम्हारा क्या कहते हैं ना वो, नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए यीशु सोल्यूशन है, यीशु आपके उद्धार के लिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि गरीब लाजरस गरीब ही मरा, लेकिन पॉइंट आपको समझना है कि हमारा एम्फोसाइज कहां पर है। चाहे मुझे आज़ादी मिले या ना मिले, चाहे मुझे प्रभु उस आग के भट्टी से बचाया ना बचाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन प्रीचर्स का ये एम्फोसिस रहा है। डैनियल डायरेक्टली कहते होंगे कि वो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर के खिलाफ है, लेकिन सॉफ्टली, बहुत ही स्मार्टली वो लोगों का पल्स जानते हैं, और उसी पल्स को वो क्या कर रहे हैं, उसी को दबाकर लोगों को अच्छा फील करवा रहे हैं, और लोग भी उनके पास आ रहे हैं। तो यस, तो ये भी एक गलत पॉइंट हमने देखा। 5 पॉइंट अभी तक देखा। अगर किसी को यहाँ पर आपत्ति जतानी है, रेफ्यूटेशन देना है, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड वी विल ऑल्सो गिव यू द क्रॉस रेफ्यूटेशन अगर हमको लगता है कि हमने उस चीज़ को सही से प्रस्तुत किया और उसको गलत तरीके से रिफ्यूट किया गया है। तो यस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पास्टर मोनिश। आपने जो कोट दिया था वो पॉल वॉशर का ही है। तो वही कहते हैं कि जिस चीज को देके आप लोगों को चर्च में बुलाते हो, आपको वही चीज देते रहना पड़ेगा ताकि वो कलीसिया में जुड़े रहें। जिस दिन आप वो देना बंद करेंगे, लोग हट जाएंगे। और बहुत सारे परसिक्यूशन केसेस इसी वजह से ही हुआ है। लोगों को लगता है ना परसिक्यूशन परसिक्यूशन, हाँ रियल परसिक्यूशन है, जहाँ पे हम देखते हैं फैनेटिक्स आते हैं और चर्च छोड़ देते हैं, पास्टर्स को मारते हैं, करते हैं। लेकिन एक ग्रुप इसलिए भी परसिक्यूटेड हो रहा है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। मैं वो वहां पे सब यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे केसेस को, पास्टर्स को, जगहों को, जहाँ पे यही लोगों को कहा गया 2 साल से कि नौकरी मिलेगा यीशु मसीह के नाम। 2 साल तक नौकरी नहीं मिला, जाके सब भांडा फोड़ उसने आरएसएस के सब पास कर लिया। आरएसएस वाले आए, मारपीट के चर्च को तोड़ दिए। 15 साल की मिनिस्ट्री बर्बाद हो गई। तो ऐसे लोग बहुत गलतियां करते हैं, और इन गलतियों करने के द्वारा कई बार हम देखते हैं कि टोटल मसीहत जो है वो पूरा कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। दिक्कत इसमें कि जो लोग एसी में बैठे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, बड़ा चर्च है, उनको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। एक्चुअली जो फील्ड में जो रियली स्ट्रगल करते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे पास्टर्स हैं, उनके साथ समस्या हो जाता है। तो ये जो 4-5 लोग मिलकर इस तरह का काम करते हैं, इनकी वजह से जो रियली कोई स्ट्रगल कर रहा है, रियली कोई ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, उसके ऊपर फालतू परसिक्यूशन आ आता है। तो न केवल ये प्रचार करना गलत है, न केवल इस तरह का अल्यूरमेंट गलत है, लेकिन इसके द्वारा बाकी लोगों का भी तो काम बिगाड़ रहे हो आप। क्यों ये बात वो नहीं समझते? आपको बस अपनी ही पड़ी और रहती इसी है। के कारण क्या हो गया ना, आप प्रचार करो, लोग को और इसी एक्साइटेड के करो। कारण पास्टर मोनिश जी। क्या हो रहा है, आज बहुत सारे एंटी क्रिश्चियन लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत चंगाई कर रहे थे ना, चलो कोरोना को निकाल के दिखाओ, चलो 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 कोरोना पेशेंट को ठीक करके दिखाओ। ये उनके दिमाग में किसने डाला? ये ऐसे प्रचारक लोगों ने डाला कि अगर तुम यीशु मसीह में हो, तुम्हारी शारीरिक चंगाई है, तुम्हारी शारीरिक आज़ादी है, तुमको इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी, तो जाओ कोरोना को साफ करके दिखाओ, कोरोना को निकाल के दिखाओ। ऐसे ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वीडियो तो घर पे बैठ के बना लिया, जो गांव में जाते हैं, जो विलेजेस में जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि ये प्रचारकों के बयान में नो कन्वर्जन ग्रुप, बहुत सारे लोग आड़ में आ जाते हैं और इसी को जो है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। दैट्स नॉट रियल क्रिश्चियनिटी। मुझे भी नो कन्वर्जन ग्रुप में, वो आपके फेसबुक ग्रुप में उन्होंने बैन कर दिया, लेकिन मेरा मैसेंजर में 2-3 लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ। 3-4 लोगों ने गाली दिया, 5वां आदमी भी मुझे गाली देता रहा। ये 3-4 लोगों ने मुझे गाली दिया और बैन कर दिया। 5वां व्यक्ति मुझे गाली देता रहा, लेकिन बैन नहीं किया। और मैंने उसको कहा कि देखो, गाली गलौज से बात नहीं हुआ, क्या तुम आगे डायलॉग करना चाह रहे हो? तो उसने मुझे मैसेंजर में काफी डायलॉग किया और मुझे यही क्वेश्चन उसको पूछा। और जब मैंने उसको रियल क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, फिर वो बोला कि मैंने आज तक ये जाना ही नहीं था। और फाइनली उसने, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया, लेकिन कम से कम वो एक न्यूट्रल ग्राउंड में आया। कहाँ वो एक नेगेटिव इमेज लेके चल रहा था क्रिश्चियनिटी का, और मुझे बोल रहा था ऐसा है वैसा है।
लेकिन जब उसको समझा कि रियलिटी क्या है, तब वो एक न्यूट्रल ग्राउंड में आज खड़ा है और मुझसे उसने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहूंगा, और अगर प्रभु की इच्छा रही तो हो सकता है मेरे साथ उसका अच्छा डिस्कशन आगे चले। लेकिन वही चीज मैं कह रहा हूँ कि एक नो कन्वर्जन वालों को भी हम लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उनको भी सही चीज नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को। एक तो है जो कि मतलब एक उनके अंदर सनक है, वो उनको बोलना ही बोलना है, लेकिन उस ग्रुप में भी कुछ सारे लोग हैं जो जब सही बात को जानते हैं, वो अब क्रिश्चियंस के विरुद्ध में अब वैसे नजरिए से नहीं देखते हैं जो कि पहले देखते थे, वो एक न्यूट्रल ग्राउंड में आते हैं। तो ऐसे ही प्रीचर्स की वजह से ये सब पास्टर चीजें मोनिश, बिगड़ आपके रही खिलाफ एक एक्यूजेशन आया है जो कि झूठा एक्यूजेशन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसे अनआंसर्ड चले जाए। क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं तो रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। एक भाई साहब हैं, जॉर्ज जॉन है उनका नाम, वो कहते हैं कि इट्स अ स्ट्रॉ मैन केस मोनिश जी, that Pastor Daniel Raj have many sermons on salvation through Jesus. So it's a lie to say that he preach nothing about salvation through Jesus. क्या आपने ये कहा कि डैनियल राज कभी भी salvation through Jesus preach करते नहीं, नहीं है? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हम तो इस वीडियो को रिफ्यूट कर रहे हैं जो कि 1 घंटे का वीडियो है, और मैं लास्ट में इस पॉइंट पे और आऊंगा भी, वो थोड़ा धीरज करके जॉर्ज रहें। जॉन, आपने जो कहा है, आपने स्ट्रॉमैन अटैक किया है। आपने हमारा जो पोजीशन है, इसलिए मैं रीड द डेफिनेशन अगेन, जो हमारा पोजीशन है आपने खुद बनाया और उसको अटैक कर रहे हैं आप, और इसको हम रेड हेरिंग भी कहते हैं। फिलॉसफी बात करना चाहते हैं, लॉजिक बात करना चाहते हैं। सो स्ट्रॉमैन हम ये है कि आप एक ही आर्ग्यूमेंट में हैं और उस आर्ग्यूमेंट में उस इंसान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम इस आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये कलीसिया में उनकी प्रीचिंग नहीं हो रही, इनकी ओपन वीडियो है, वो वीडियो को एक देखेंगे और जरूर नहीं कि बाकी वीडियो भी देखेंगे, और वो एक वीडियो को जितनों ने देखा वो मिसगाइड होंगे जरूर। तो आप स्ट्रॉमैन आप अटैक कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं उसको आपने पूरी तरीके से नहीं सुना। इसको कहते हैं रेड हेरिंग। सो प्लीज अवॉइड स्ट्रॉमैन अटैक, अवॉइड रेड हेरिंग, लिसन टू द होल आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूअसली एंड देन कम अप विद रिस्पॉन्स। यस पास्टर मोनिश। और जहां तक रहा इसका, तो जब ये एक वीडियो और इस एक वीडियो की हम बात करें तो हम इसी वीडियो में स्टिक हैं और हम इस वीडियो को ही एनालाइज कर रहे हैं, और उनका जो पॉइंट था उसमें लास्ट में आऊंगा, मैं बताऊंगा उसमें कि क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ। और आगे ठीक है, हम बढ़ने लोग से पहले एक 6th पॉइंट मैं पॉइंट में ऐड करना जाएंगे। चाहता हूं। ये कभी भी मत सोचना कि दैट अगर एक व्यक्ति ने 100 सच बात को बोला, एक गलत बात बोला, चलता है। डिलीजेंटली प्रेजेंटिंग द वर्ड जो सेवक का काम है वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या आपको मैं एक बॉटल भर के पानी दूं और उसमें थोड़ा सा एक बूंद गटर का पानी डाल दूं, चलेगा आपके लिए? नहीं चलेगा, राइट? ठीक उसी प्रकार प्रचारक को प्रचार करने से पहले बैठकर ये सोचना चाहिए, क्या मेरे प्रचार से किसी को ऐसा कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। फॉरगेट टॉकिंग अबाउट अलग अलग जगह पे पड़े हुए वीडियो का कॉन्टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहे हैं। सो 100 चीज अच्छा कहा तो एक चीज में क्या हो गई? काफी सारे लोग यही कहते हैं कि इंसान है, गलती कर देते हैं, छोड़ दो यार, एक चीज को क्यों पकड़ के रखे हो। भाई साहब, ये बिलीवर्स की बात नहीं हो रही है। बिलीवर्स तो इतना कुछ कह रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पास्टर की, जिनको फेस वैल्यू पे उनके कहने को ऐसे ही स्वीकार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम उनके बारे में कह रहे हैं। उनके आत्मा की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हो, हम भी नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। सो डोंट अटैक स्ट्रॉमैन, डोंट जनरलाइज। एंड ये कहावत है ना, 100 चूहे मारकर बिल्ली निकली हज करने, ये क्रिश्चियन प्रीचिंग स्टैंडर्ड में नहीं चलता है। यू हैव टू बी एक्यूरेट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, और बीच में मिस्टेक हुआ, हैव करेज टू कम एंड से सॉरी। लोगों को कहो कि मैंने गलत शिक्षा दिया है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। अगर कल के दिन मैंने भी गलत किया हो गया, किसी ने हाईलाइट किया, मैं ओपनली आकर माफी मांगूंगा। क्या आपके पास्टर डैनियल राज माफी मांगेंगे? जो अभी हमने पॉइंट प्रस्तुत किया इसके ऊपर करेंगे तो सच्चे सेवक, नहीं करेंगे शोज ईगो। यस पास्टर मोनिश। हाँ, वही वाला पानी और गटर वाला चीज मैं भी सोचा था बोलने की, लेकिन आपने बता दिया। दूसरा चीज ये भी है कि जैसे जैसे हम अपने मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस में बढ़ते हैं, अपनी परिपक्वता में बढ़ते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक भी छोटी गलती ना करें। अब यही चीज अगर कोई हो सकता है कि 1 साल सेवकाई में है और वो ऐसी गलतियां करते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है कि अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने अगर उन्होंने टोटल 10 प्रचार किया और उसमें से चलो ठीक है 2 थोड़ा कहीं पे कुछ हो गया तो समझ में आता है। लेकिन जब हम परिपक्वता की बात करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री में बहुत साल की बात करते हैं, तो फिर हम छोटा से छोटा रिस्क भी नहीं ले सकते। हम छोटा से छोटा गलती भी कर नहीं सकते। होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियां नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम वो रिस्क नहीं ले सकते। एज ए प्रीचर, एज ए टीचर, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, या फिर हर एक टीचर या टीचर की जिम्मेदारी बनती है, जैसे जैसे वो उम्र में, अपनी परिपक्वता में, अपने एक्सपीरियंस में बढ़ते हैं, वो ये बहाना लेके चल ही नहीं सकते कि चलो ठीक है, एक में कुछ हो गया, बाकी तो मेरे 100 ठीक पड़े हैं। ये कोई मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं है, या फिर ये कोई एक्सक्यूज आप दे ही नहीं सकते। स्पेशली अगर आप अपने आप को एक
परिपक्व, एक एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत ही अच्छा, बड़ा और पॉपुलर प्रीचर या टीचर कहता है। ठीक है, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं। जी पास्टर मोनिश। फिफ्थ वाला पॉइंट हमने जी देख लिया था। अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर जी 6 में जाएंगे। 46 जी। मिनट में जॉन 8:36 का हवाला देके बताया गया कि पुत्र तुम्हें और स्वतंत्र यहाँ पर करेगा। मैं एक बार फिर से एक पॉइंट ठीक ऐड है। करना चाहूँगा। तो काफ़ी सारे हाँ, लोगों ने हमको ये कहा, चैलेंज किया था कि तुम आधा क्लिप क्यों डालते हो, पूरा क्लिप देखो, पूरा वीडियो देखो। तो अब हम पूरा वीडियो देखे हैं। पूरा वीडियो देखकर हम अपना मिनट बाय मिनट, सेक्शन बाय सेक्शन हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं। क्यों? सुनिए, फिर बाद में निर्णय लीजिए। पता है तकलीफ होती है जब हमारे फेवरेट प्रचारक का जब गलत शिक्षा सामने आता है तो हमको बुरा लगता है। अगर नहीं है तो आप साबित करके दिखा सकते हैं, लेकिन शांति से सुनिए और समझिए। यस पास्टर मोनिश। ठीक है। यूहन्ना 8:36 जहाँ पे लिखा है कि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, तो यूहन्ना 8:36 में जॉन 8:36 में किस संदर्भ में स्वतंत्रता की बात की जा रही है? क्योंकि इस वीडियो का जो फ्लो था, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत अच्छा पॉइंट था, पाप के गुलाम में है, लेकिन उसके बाद जो फ्लो चल रहा था, शारीरिक चंगाई और उसके बाद ये धूम्रपान, शैतान ऐसे किया है, फिर हत्या है, एक्सीडेंट है, और ना एडल्टरी है, इन चीजों में लोग सब फंसे पड़े हैं। और फिर उसको जब कंक्लूजन में धीरे धीरे ये आ रहा है, तो यहाँ पे यूहन्ना 8:36 में आके कहा जा रहा है कि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि यूहन्ना 8:36 में किस संदर्भ में स्वतंत्रता की बात की जा रही है? फरीसी लोग अपनी धार्मिकता में घमंड कर रहे थे, अब्राहम के संतान होने के कारण अपने आप को पापी नहीं समझते थे, और इसी संदर्भ में यीशु कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है और पुत्र उसे स्वतंत्र करेगा। वो उनकी खोखले धार्मिकता के घमंड को तोड़ रहा था। यहाँ शराब, नशा, सिगरेट से स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात नहीं हो रही थी। हाँ, यीशु इन बातों से हमें आजाद कर सकते हैं, पर उसके साथ यूहन्ना 8:36 का कोई लेना देना नहीं। विशेष रूप से अगर आप अपने आप को संदर्भ के अनुसार प्रचार करने वाला व्यक्ति मानते हैं। तो देखिए, मैं इस रिफ्यूटेशन में मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कौन गलत, मैं कह रहा हूं कि बस अगर आप जो पॉइंट रख रहे हैं तो क्या आपके पॉइंट उस वचन के आधार पर है, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपको आजाद नहीं कर सकता इन बातों से, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या वो जो आजादी की बात कही जा रही है या प्रचार किया जा रहा था इस वीडियो में, क्या वो यूहन्ना 8:36 से जुड़ा हुआ है? तो मेरा पॉइंट 6 यही था। यस, थैंक यू पास्टर मोनिश वो पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर ब्रदर जॉन ने फिर से एक स्ट्रॉमैन अटैक किया है। मैं आपको वो पढ़ के रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट एनी एक्यूजेशन ड्यूरिंग द लाइव सेशन टू गो अनआंसर्ड। नॉट एक्यूजेशन, मे बी अ क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि ही इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मैन, but my question is why you want him to preach salvation in every video when his topic may be different. Even today's topic is not gospel, so you guys too are taking whole talk on his topic, not salvation. Again, जॉर्ज जॉन, फिर से आपने स्ट्रॉमैन अटैक किया है, फिर से आपने रेड हेरिंग किया है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि डैनियल राज ने सही गॉस्पल को अपने वीडियो में क्यों नहीं बोला। नहीं, दैट्स नॉट आवर आर्ग्यूमेंट। हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान किया है क्या वो बयान रियल है? जैसे कि पहले पॉइंट में पास्टर मोनिश ने कहा शारीरिक चंगाई के बारे में कहा, राइट पास्टर मोनिश? हाँ, शरीर और आत्मा में आज़ादी के बारे में कहा। क्या वो शरीर की आज़ादी जो पास्टर डैनियल राज ने प्रस्तुत किया है, क्या वो हमारा गॉस्पल है? क्या गॉस्पल में ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि शरीर से आज़ाद होना ही एक रियलिटी है, साबित करने के लिए कि आप आज़ाद हैं, आप गुलाम नहीं हैं? अगर हाँ, तो यानी कि वो गॉस्पल नहीं है, राइट? गॉस्पल क्या है आप मुझे बताइए लाइव चैट में। सो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद एक स्ट्रॉमैन बना रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं और रेड हेरिंग कर रहे हैं। ये उन्हीं के बयानों का, उन्हीं के क्वेश्चंस का जो है हम यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने जो बात को ऐसा करके प्रस्तुत किया है वो ऐसा होना चाहिए। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन एंड गॉस्पल इन हिज वीडियो, बट उन्होंने जिस तरीके से गलत प्रस्तुत किया उसका सही तरीका क्या है हम यहाँ पर बात करें। सो प्लीज डू नॉट कीप अटैकिंग स्ट्रॉमैन अगेन एंड अगेन। नो रेड हेरिंग, प्लीज फोकस ऑन लिसनिंग कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यस पास्टर मोनिश, वी कैन गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। जहां तक रहा गॉस्पेल की बात, तो शुरुआत में तो वही कहा गया कि मनुष्य किसकी गुलामी में है, और मैंने शुरुआत में कहा उनका पॉइंट बहुत सही था। मनुष्य पाप की गुलामी में है, तो पाप की गुलामी से आजादी गॉस्पेल से नहीं देंगे तो किस में देंगे? हीलिंग के द्वारा देंगे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा के द्वारा देंगे? क्या वो गॉस्पेल है? और जबकि शुरुआत में वही बताया गया था, मनुष्य पाप की गुलामी में है। तो जब पाप की गुलामी में है तो गॉस्पेल हमें क्या बताती है? हम तो वही बता रहे हैं। तो इस तरह का जो बेकार वाले आर्गुमेंट्स हैं या क्वेश्चन है, उसका पता नहीं कैसे, मतलब
जवाब हमें देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही जो है वही आउट ऑफ ट्रैक है। एनीवे, पॉइंट नंबर 7 एट 48th मिनट, इफिशियंस 6-12 का हवाला देके आत्मिक लड़ाई की बात कही जाती है। 7वां पॉइंट 48 मिनट में कि हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। और यहाँ आत्मिक पर लड़ाई बहुत सारे लोगों तो ने मुझे नॉर्मली जब भी आप चैलेंज कहते हैं किया, आत्मिक लड़ाई, लोग का दिमाग हर बहुत वक्त सारे लोगों ने मुझे यही चैलेंज किया, तुम बताओ ना फिर सच क्या है। तो सुन लीजिए, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका मीनिंग क्या है। तो जब भी आत्मिक लड़ाई की बात होती है वही इफिसियों 6:12 में जाता है। हमारी हमारी लड़ाई लोह और मांग से नहीं है। इस पॉइंट में बहुत ज्यादा लिखा था, लेकिन एनीवे ब्रदर आलोक हेम्ब्रोम ने बहुत ही अच्छा हमारा काम कर दिया कि उन्होंने वो डाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए कि वास्तव में आत्मिक लड़ाई क्या है। लेकिन फिर भी चलिए मैं थोड़ा बात इसमें बता दे रहा हूँ। इफिसियों की पत्री के ऊपर हम लोगों ने जो बाइबल अध्ययन किया था, या हमारे यहाँ पे जो हुआ था, वहां पर लोगों को यही सवाल आखिर में पूछा गया। तो हमने जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 बताया था, मैंने लोगों को यही पूछा था कि ये सब पढ़ने के बाद आप खुद बताओ कि ये सब बताने के बाद आखिर में प्रेरित पौलुस उस आत्मिक लड़ाई में की जब बात करते हैं 6:12, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि अक्सर लोग इस आत्मिक मल्लयुद्ध को दुष्ट आत्माओं को बांधना, प्रेयर वर्क करना, लहू का बाड़ा लगाना, ऐसी चीजों के साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि आत्मिक स्पिरिचुअल वारफेयर के ऊपर यही किताबें आती हैं, वही जो टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं, और हर एक पिन कोड और जगह के ऊपर एक एक दुष्ट आत्मा है, तो हमें उनको बांधना है। हमें उनको यीशु के लहू से बांधना है, बाढ़ा लगाना है, प्रेयर वॉक लोग करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो लोग आत्मिक लड़ाई के साथ जोड़ते हैं। तो मेरा सवाल वही कि क्या पौलुस अचानक से वो बात कहती है, या फिर कुछ बातें थी जो वो शुरुआत से कह रहे थे और एक फ्लो में आने के बाद वो फिर फाइनली कहते हैं कि हमारी लड़ाई इसके साथ नहीं है। पर इसे समझने के लिए हमें पूरा संदर्भ को समझना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री एक अध्याय से पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ेगा, हर्मेटिक्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, इस इंटरप्रिटेशन सही करना पड़ेगा, और तब हम एक सही निचोड़ में आ सकते हैं। और ब्रदर आलोक ने बहुत ही अच्छे से उसको लिखा है वहां पे। तो जब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं या फिर समझते हैं, उसके आधार पे इफिसियों 6:12 का जो मल्लयुद्ध की बात है, उसके उस पर जब हम आते हैं तो फिर ये और क्या है। आगे तो मैं बढ़ने से पहले संक्षेप पास में मुनीश एक हर एक पॉइंट में अध्याय ऐड का करना सारांश चाहता हूँ। बताऊंगा। काफ़ी सारे लोगों ने हमको लाइव चैट में बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने वो वीडियो को ओपन नहीं किया। तो ये जो एग्जांपल्स दिया गया था या फिर एफिशिएंस को एक्सप्लेन करने का जो तरीका था, बहुत सारे लोगों ने लिंक कॉपी पेस्ट किया कि एक्स सैटनिस्ट जो हैं, जो सैटन कलीसिया में जाते थे, सैटन कल्ट में, वो लोग जो भी उद्धार पाकर आए हैं, उन्होंने अलग अलग वर्जन दिया था कि ऐसा मीटिंग होता है, ये होता है, एफिशिएंस का मतलब ये है। तो कुछ लोग ने कहा हो सकता है कि पास्टर साहब ने वो वीडियो देखा होगा, या फिर जैसे आपने कहा कि कोई स्पेशल बुक्स आती हैं आजकल, तो बहुत सारे रहस्यों को खोलने लोगों को यही मजा आता है। जो रिवील्ड ट्रूथ है उसको देखना नहीं है, बस फ्यूचर में क्या होगा उसी को स्पेक्यूलेशन में रहते हैं, और वो स्पेक्यूलेशन को स्कॉलरशिप समझते हैं। तो पता नहीं मुझे रियलिटी क्या है, सच क्या है, लेकिन यस मैं चाहूंगा कि आप वो एफिशिएंस 6 का जो आउटलाइन है वो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि फ्रांसिस तुमको नहीं आता है, तुम्हारी टीम को नहीं आता है, तो तुम किसी और को क्या बोल रहे हो। तो यस पास्टर मोनिश प्लीज एजुकेट कीजिए मुझे भी। वो आउटलाइन शेयर करने से पहले मैं इसके बारे में और भी थोड़ा बता दूं। आउटलाइन से पहले जो ये वीडियोस हैं, अब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और वीडियोस को भी देखे हैं, जहाँ पे जो ये सब कह रहे हैं, जो भाई लोग कह रहे हैं कि एक सेकंडिस्ट हैं, ये है वो है, और बहुत सारे लोग स्वर भी गए हैं। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, किताबें हैं, जहाँ पे लोग स्वर्ग और नर्क दोनों की बातें बताते हैं। हेवन विजिट गए हैं, हेवनली विजिट है उनका, तो हेवन में गए हैं, उसका पूरा डिटेल है, वीडियो से बताएं। बहुत सारे लोग हेल में गए हैं, वहां का वीडियो से बताएं। तो मेरा बस लॉजिकल आर्गुमेंट बस यही है, स्वर्ग तो एक ही है, नर्क तो एक ही है, तो वर्जन क्यों अलग अलग है। किसी को क्यों नर्क में लाल कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, वैसा कुछ दिखता है, किसी को स्वर्ग में क्यों ऐसा कलर दिखता है, वो पहाड़ दिखता है, किसी को ये पहाड़ दिखता है, क्यों नहीं सबको एक ही चीज दिखती है। अगर स्वर्ग एक है, अगर नर्क एक है, अगर नर्क में एक ही चीज ही हो रही है हर दिन, तो प्लान चेंज नहीं हो रहा है। स्वर्ग में भी तो हर दिन प्लान चेंज नहीं हो रहा है। चलो आज यहाँ पे ऐसा लाइट होगा, कल वैसा लाइट होगा, तो प्लान तो यीशु मसीह वहां पे बैठ के बदल नहीं रहे हैं, स्वर्ग का नरक का जो है वो है। तो अगर आप गए स्वर्ग और देखे हैं, तो क्यों नहीं आप सबों का दर्शन, आप सबों का जो एक्सपीरियंस और सबों का जो स्वर्ग डिस्क्रिप्शन, वो क्यों नहीं एक। अगर आप नर्क गए हैं, एक सेटनिस्ट हैं, जो भी हैं, आप सब एक्सपीरियंस किए, तो क्यों नहीं आपके एक्सपीरियंस सब सेम है, सबके क्यों अलग अलग है। तो फिर वहीं पे बात आती है जो मैंने पहले ही बताया था, कि जो नैरेटिव टेक्स्ट और नॉर्मेटिव टेक्स्ट, आप जाके आपका नरेशन जो है लोगों का अलग अलग है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और उसको वो लोग सच्चाई मान लेते हैं। जो रिवील्ड ट्रुथ है उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस बेस्ड प्रीचिंग, मैं क्या देखा, मैं क्या सुना, मैं कहाँ गया, मुझे क्या मिला, वही चीज हावी हो गई है।
जो है उसको लोग जानना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए, ये एफिशियों की बात जो हम देखते हैं, तो मैं बस इसका एक बहुत ही सिंपल आउटलाइन दे रहा हूँ। चैप्टर 1 में क्या कहा गया है? स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष। अध्याय 2 में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति की आत्मिक दरिद्रता और फिर कलीसिया की नींव। अध्याय 3 में क्या कहा गया है? सुसमाचार का भेद और परमेश्वर का घराना। अध्याय 4 में क्या कहा गया है? मसीही एकता के 7 क्षेत्र और मसीही चाल चलन। अध्याय 5 में क्या मुख्य बात है? मसीह का अनुकरण और मसीह और कलीसिया का, पति और पत्नी का संबंध और मसीह और कलीसिया का संबंध। और अध्याय 6 का 1 से लेकर 10 में पारिवारिक संबंध। इतना सब कुछ कहने के बाद 6 का 11 और 12 में अब पौलुस कहते हैं कि अब हमारी लड़ाई आत्मिक है और लहू और मांस की नहीं, लेकिन आत्मिक है। तो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि आप खुद अध्ययन कीजिए और सोचिए कि फिर एफिसियों 6 का 12 में ये आत्मिक मलयुद्ध का संदर्भ क्या है और ये किसको दर्शाता है। क्या ये प्रेयर वर्क है? क्या ये लहू का बाड़ा लगाना है? क्या वो पिन कोड में, स्टेट में, प्रोविंस में, देश में जो क्या क्या है उनको बांधना है, क्या वो है? या फिर सिस्टमेटिकली जब आप स्टडी करते हैं, जब आप प्रॉपर हर्मेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, चैप्टर 1 के संदर्भ को समझते हैं, चैप्टर 2 के संदर्भ को समझते हैं, 3 के संदर्भ, तो एक फ्लो में बातें जा रही हैं और आखिर में 6 का 12 में आती है। तो आपको खुद स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और आप खुद उसका निचोड़ निकालिए कि भाई फिर 6 का 12 में कौन सा मलयुद्ध है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रदर आलोक का वो स्क्रीनशॉट है, उसको थोड़ा पढ़िए, हो सकता है उससे आपका कुछ आइडिया मिले और आप उसके आधार पे इसका कुछ एक सही अर्थ निकालने पाए। तो ये था मेरा 7th पॉइंट। 8th पॉइंट जाने से पहले और लास्ट पॉइंट में जाने से पहले ब्रदर आपका कुछ कहना है या फिर हम नहीं डायरेक्ट पास मोनिश, आपने अच्छे से वो पूरे 6 चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट बताया। एक ही पॉइंट में कहना चाहूँगा कि वचन जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत करें, लोगों को अच्छा लगना चाहिए करके उसको आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल अच्छा तरीके से कर सकते, बोलना अच्छा से आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर पे हमको इतने सारे गिमिक्स करने की जरूरत नहीं है, जहां पर हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो बाइबल के बाउंड्री से बाहर चली जाए वो हमको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, ये सारे लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, सिंप्लीफिकेशन लगेगा, लेकिन जाने अनजाने में क्या क्या अंदर आ गया है आप नहीं समझ पाओगे। सो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आई नो आप लोगों को सबको बुरा लगता है कि जब भी आपके प्रचारक के बारे में बात किया जाता है, प्लीज इस बात को समझिए, बेरिया के लोग प्रेरित पॉल के शिक्षा को भी परखते थे। यीशु मसीह खुद, यीशु मसीह, देखिए क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा इंसिडेंट क्या है मालूम है? यीशु मसीह का रिजरेक्शन। बिकॉज यीशु मसीह अगर मृतकों में से जी नहीं उठा, हमारा विश्वास व्यर्थ है। सबसे बड़ा इवेंट है क्रिश्चियनिटी का। अब ये इवेंट को किसने क्वेश्चन किया? थॉमस ने। यीशु मसीह को पुनरुत्थान रूप में देखकर थॉमस को बिलीव नहीं हुआ, वो डाउटफुल था। क्या यीशु मसीह उसको ऐसे शब्दों का अपमान किया, या फिर यीशु मसीह ने उसको कहा टच नॉट अनॉइंटेड, या फिर यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम कैसे शक कर सकते हो? यीशु मसीह ने उसको अलाव किया परखने के लिए। प्रेरित ने अलाव किया लोगों को परखने के लिए, बेरिया के लोगों को, और प्रेरित ने गलतियों के लोगों को और काफी सारे लोगों को मौका दिया कि प्रेरित के बातों को वो सुने, चेक करे। और प्रेरित पॉल कहते हैं गलतियों की कलीसिया में, जो मैंने तुमको सिखाई है वो तुम्हारी आंखों के सामने है। तो परखने के लिए जो है, जो शिक्षक देता है, अलाव करता है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो आपको एक सुरक्षा कवच के अंदर डाल देता है कि अंतिम समय है, लोग ऐसे ही टारगेट करेंगे, बड़े बड़े फेमस प्रीचर को पकड़ेंगे, तो ये एक इमोशनल कवच बनाया जाता है। ये इमोशनल कवच को तोड़िए, आंखें खोलिए और वचन क्या है उसको देखिए। सो मैं वापस से 2 पॉइंट रिपीट करूंगा। नंबर 1, जैसा है वैसा प्रस्तुत कीजिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा ये मिक्स मैच मत कीजिए। जैसे पास्टर मोनिस ने समरी दिया उसको देखिए, सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया, अट्रैक्टिव बनाइए लेकिन ओवर अट्रैक्टिव नहीं। और साथ साथ आप क्या कीजिए, ये थॉट पे मत जाइए कि हम हमारे प्रचारक को सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं, और उनका सक्सेस जो है कितना लोग देखते हैं, कितना लोग फॉलो करते हैं, उससे नहीं। क्योंकि बार बार एक भाई साहब यही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तुमको अनफॉलो कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर हमको जीए टीम को फॉलोअर बढ़ाना ही था, हम एक भी अगर प्रीचर का नाम नहीं लिए होते ना, मैं आपको आज ओपनली बोलता हूँ, आज तक मैंने कभी कहा नहीं, अगर हमने एक भी प्रीचर का नाम नहीं लिया होता शुरू से 2018 से लेकर अब तक, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट यूट्यूब चैनल हमारा होता था। क्योंकि जितने बड़े ग्रुप हैं, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह को फॉलो करने वाले मिलियंस में, मुझे पता है,
वो सारे आज हमारे पेज में होते। आज धीरे धीरे लोग हमारे पेज को अनफॉलो कर रहे हैं, मुझे खुशी है, क्योंकि हम फिल्ट्रेशन पे बिलीव करते हैं। हमारा स्टैंड देखिए, हम मिक्स नहीं करते हैं। कुछ हफ्ते पहले आपने देखा हम नो कन्वर्जन वाले को जवाब दे रहे थे, उसके पहले एस्तर धनराज जैसे लोगों को जवाब दे रहे थे, हम राहुल आर्य जैसे लोगों को जवाब देते हैं, हम प्रचारकों को भी जवाब देते हैं। तो हमारा टारगेट ये नहीं कि कभी किसी के पीछे पड़ जाता है, कभी उसके पीछे, हम उन सभी के पीछे पड़ेंगे। मैं उन सभी के पीछे पड़ूंगा जो बाइबल को जैसा है वैसा प्रस्तुत नहीं करता है। सो हम ये बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। हम पॉपुलैरिटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। और जो लोग पूछते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप बाइबल पढ़िए, पता चलेगा बाइबल में किस किस का नाम लिया है। दूसरा, जज नहीं करना चाहिए कहते हैं, उसके ऊपर सच्चाई का सामना में 1 घंटे का वीडियो है, 40-45 मिनट तक प्रोफेसर अकबर ने मैथ्यू चैप्टर 7:1 जो है आगे का वचन को कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ों को आपको खुले मन से देखना है, और एफिशिएंस को भी खुले मन से देखना है, ताकि आप ऐसे गिमिक्स में ना पड़ें, ऐसे इमोशन को उभारने वाली चीज़ों पे ना पड़ें। पॉइंट बाय पॉइंट, सिस्टमैटिकली, ऑनर, डर, भय के साथ सीखें, मजा करके नहीं। जब लोग कहते हैं कि प्रचार सुन के मजा आया, वैसे लोग मुझे पसंद नहीं है। प्रचार सुनकर उनको अंदर से स्वभाव में बदलावट आना चाहिए, उनके जीवन में बदलावट आना चाहिए। लेकिन आप लोगों को कमेंट में देखकर मुझे पता चल रहा है कि आपके जीवन में बदलावट नहीं आ रही है। अगर जीवन में बदलावट नहीं आ रही है, यानी कि आप जो सुन रहे हो अपने जीवन में अप्लाई शायद से नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो, अगर वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो आप गलत चीज़ को सुन रहे हो। सो प्लीज़ हमसे बात करते समय हमेशा वचन, लॉजिक, फिलॉसफी ये सब सोच कर ही आइएगा, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में प्रस्तुत करते हैं। ये हमने नहीं मांगा, आप लोगों ने चैलेंज किया, हमको पूरा वीडियो देखा, हमने देख लिया और हम प्रस्तुत करें। तो लास्ट पॉइंट पास्टर मोनिश, हम इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे और हम उसके बाद समराइज करके हम समाप्त करेंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है। पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 22 पद में, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, और मैंने उनको खुश कर दिया। नहीं, पौलुस लिखते हैं यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। और इसी का 2 अध्याय 2 पद में, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। मेरा कहने का अर्थ यह है कि गॉस्पेल इज सफिशिएंट। गॉस्पेल खुद में इतनी सामर्थ्य रखता है कि रॉ गॉस्पेल, जो यीशु का मारा जाना, गाढ़ा जाना, जी उठना, उसके पाप और उसके मृत्यु के द्वारा पाप की क्षमा और उद्धार, ये जो गॉस्पेल है, इसमें ये अपने आप में इतना सामर्थ्य है कि वो लोगों के जीवन को बदल सकता है। हमें गिमिक्स, मजाक, ठट्टा, लोगों को हंसाना, ये सब की आवश्यकता नहीं। गॉस्पेल को इतना चीप मत बनाइए। जब हम वैसा करते हैं ना, इसका अर्थ हम ये दिखा रहे हैं कि इसका मतलब गॉस्पेल में सामर्थ्य है ही नहीं, पता नहीं गॉस्पेल में कुछ कमजोरी है, लो हम उसको थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, गॉस्पेल को हम थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं, हम थोड़ा गॉस्पेल को थोड़ा ऐसा कर देते हैं ताकि लोग समझे, लोग ये करें। नहीं, गॉस्पेल के साथ छेड़छाड़ मत की। वो अपने आप में ही सामर्थ्य है, उसको आपके द्वारा दी गई सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। आप और मैं केवल एक संदेश वाहक है। संदेश को संदेश ही रहने दें, क्योंकि उसमें असीम सामर्थ्य है। हमें बस उसको लेके प्रस्तुत करना और समाचार अपना काम करेगा। हमें तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, हमें लोगों को हंसाने की आवश्यकता नहीं है, हमें लोगों को एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें गॉस्पेल को अट्रैक्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस ने वैसे ही किया। लोग चिन्ह मांग रहे थे, लोग चिन्ह मांग रहे थे, लोग ज्ञान की बात मांग रहे थे। पौलुस कहता नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। सुसमाचार अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में सामर्थ्य है, और इसलिए मैं केवल और केवल सुसमाचार का ही प्रचार करता हूँ। 8वें पॉइंट में आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। 98 मिनट 58 मिनट में ठीक होने के लिए यीशु के पास आओ। ये पूरे वीडियो में मुझे यही चीज आप कह सकते हैं कि बहुत ही दुख तो नहीं, क्रोधित मुझे लगता है जब भी कोई ऐसी बात करता है। ठीक होने के लिए यीशु मसीह के पास आओ। नहीं, मुझे ठीक नहीं होना, हमें ठीक नहीं होना है, हमें ठीक होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमें नए होने की। हम बीमार नहीं है जो हमें ठीक होना है। हम लाजर की तरह पाप में मरे हुए हैं, सड़े हुए हैं, और हमें एक नई जीवन की आवश्यकता है। हमें अच्छा इंसान नहीं बनना है, मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना है। आपको बनना है तो आप बनिए, मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे नया जन्म पाने की आवश्यकता है, आपको नया जन्म पाने की आवश्यकता है। बुरे लोगों को अच्छा और ठीक करने के लिए बहुत बाबा है, बहुत ओझा है, बहुत तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं। जाएं लोग वहां पर, बोनेट खोल के वहीं पे ठीक कराएं।
यीशु के पास हम ठीक होने के लिए नहीं आते, यीशु मसीह के पास हम अच्छा बनने के लिए नहीं आते, यीशु मसीह के पास हम भला बनने के लिए नहीं आते, यीशु मसीह के पास हम नया बनने के लिए आते हैं, यीशु मसीह के पास हम उद्धार पाने के लिए आते हैं। और मसीहा को मसीहा रहने दो, उसे बाबा मत बनाओ। मसीहा को मसीहा रहने दो, उसे Amazing. ओझा मत बनाओ। मसीहा को मसीहा ही रहने दो। ओझा मतलब वही जादू टोना करने वाला, भूत भगाने वाला। मसीहा को मसीहा रहने दो। अपनी बेटी बेटे के शादी घर द्वार के लिए उसके पीछे मत आओ, आप गलत जगह पे आ रहे हैं। उद्धार के लिए मसीहा के पास आओ, जीवन को परिवर्तन करने के लिए मसीहा के पास आओ, अपनी सड़ाहट से मृत्यु से जीवन तक पहुंचने के लिए, जीवन पाने के लिए मसीहा के पास आओ। उसका स्तर मत गिराओ, वो शिरोमणि है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उससे खिलवाड़ मत करो, बचोगे नहीं, कोई नहीं जी। बचेगा। शिरोमणि को शिरोमणि रहने दो, शिरोमणि का सर मत गिराओ। बाबा ओझा मत बनाओ उसको, प्लीज कृपया करके मत बनाइए। वो प्रभुओं का प्रभु है, शिरोमणि है। भले ही आपका एग्जाम्पल का मतलब कुछ होगा, भले ही आपका इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन आपका इलस्ट्रेशन बहुत ही घटिया था, बहुत ही घटिया। बाकी चीजों पे मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहां पे मसीहा को आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, ठीक करने वाला क्या है? यीशु मसीह ठीक करने वाला है, बाबा है क्या वो? आखिरी वाक्य से मैं सहमत हूं कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, लेकिन ये अच्छा होता कि अगर यही बात के ऊपर वीडियो में ज्यादा शिक्षा दी जाती कि मन फिराओ, पाप का अंगीकार करो। जो मुख्य बात था उसको तो 2 मिनटों में 2 वाक्यों में खत्म कर दिया गया, और जो मुख्य बातें नहीं थी उस पर जम के चर्चा हुई। मैं इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा हार्श हुआ, लेकिन मुझे रोका नहीं, मतलब मैं नहीं अपने आप को पास्टर रोक नहीं मोनिश, पाया, आप क्योंकि मुझे बिल्कुल ये हार्श चीज ही नहीं। बहुत अगर आपने कहा हार्श है तो फिर मैं अपने आप को पता नहीं क्या कहूँ यहाँ पर। लेकिन आपने एक्चुअल में आई कुड जस्ट फील योर हार्ट कि आपने दिल से वो फील किया था कि किस प्रकार मिस रिप्रेजेंट हो गया है क्रिश्चियनिटी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 सच काम नहीं आएगी। सो नॉट नेसेसरी कि एक प्रचारक ने कितना ज़्यादा सही प्रचार किया। जैसे पास्टर मोनिश ने कहा 2 मिनट वो शब्द को बोल के निकाल दिया, लेकिन पूरी चर्चा क्या थी? ये तो पॉइंट ऐसे ही हो गई कि मैं डॉक्टर के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर ने सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस दे दिया। पेट दर्द होगा तुमको, बुखार आएगा, खांसी आएगा, चक्कर आ रहा है, हाँ डॉक्टर साहब आ रहा है। अरे पेट दर्द होगा तो फिर तुमको बहुत तकलीफ होता होगा, रात को नींद नहीं होता, हाँ डॉक्टर साहब ऐसा आ रहा है। मेरे डॉक्टर अगर मेरे सिम्टम्स को ही खाली बार बार बोलते रहते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो किस काम के डॉक्टर है वो? ठीक उसी प्रकार पास्टर डैनियल राज का भी वीडियो, मोस्टली उनके वीडियोस ऐसे ही होते हैं, वो जो है उसी चीज़ को बोलते रहते हैं लेकिन सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। एटलीस्ट इस वीडियो पे तो मैं उतना कंक्लूसिवली बोल सकता हूँ, और ये नहीं कहना कि वो बाकी वीडियो में कहते हैं। हम पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात कर रहे हैं क्योंकि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं किसी भरमे हुए भरमाने में चला गया या फिर कोई मिसलीड हो गया विश्वासी को देखकर, उसकी गलती है उसने एक वीडियो देखा नहीं। एज अ प्रचारक आपको हर एक वीडियो में जो है सावधानी बरतनी है। और बात रही मजाक की, अगर आप लोगों को ह्यूमर ऐड करना चाहते हैं, देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। आप उस लिमिट में रहकर आप उस चीज़ों को कर सकते हैं। और बस मैं वापस यही कहूँगा, जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, यीशु मसीह को यीशु मसीह रहने दो, उनको बाबा मत बनाओ। और धीरे धीरे पास्टर डैनियल राज उनके प्रचार में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, हीलिंग मिरेकल वाला वो एम्फोसिस, और फैलेसी ऑफ हाइपोस्टेटाइजेशन, ओवर यूज ऑफ हाइपरबली, ये सारे चीज़ें जो अपने प्रचार में डाल के दे रहे हैं। ये सारे वो लोग इसीलिए नहीं देख पाते हैं, उनके फॉलोअर्स, क्योंकि उनको ये सारे बातें पता नहीं। अब हमने क्या किया है, आपके सामने तर्कों को रख दिया है, एक्सप्लेनेशन को रख दिया है। उनका 1 घंटे का वीडियो है, हमारा 1 घंटा 34 मिनट, क्योंकि पूरा वीडियो रिव्यू करना है तो फिर 1 घंटे का वीडियो तो 1 घंटे से ऊपर ही होगा। तब आपको क्या करना है, अगर आप पास्टर डैनियल राज को फॉलो कर रहे हैं और आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो से आप क्या बात पे डिसएग्री करते हैं? मेरे बातों को छोड़ दीजिए कि फ्रांसिस लूसीफर है करके किसी ने अभी भी थोड़े टाइम पहले कहा। ठीक है, फ्रांसिस लूसीफर है, क्या क्या शब्द आपको कहना है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा एक ही टारगेट है, जो कोई परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा रहता है और ये साबित करते हुए कि मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको पकड़ूंगा और उनका पर्दाफाश करते रहूँगा। ये मेरा काम है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी झेलना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोचूंगा नहीं, चाहे वो नो कन्वर्जन वाले से हो या फिर प्रॉस्पेरिटी प्रीचर से हो या फिर कोई भी प्रचारकों से हो। हम क्या करेंगे, एज अ अपोलोजेटिक्स टीम हमारा काम है डिफेंड
द वर्ड ऑफ गॉड, और जो भी ऊंची कल्पनाएं बातें जो मसीह के ज्ञान के ऊपर उठती है उसको हम क्या करेंगे, कैद करेंगे और मसीह का आज्ञाकारी बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम करते रहेंगे। हम यहाँ पर भीड़ बनाने के लिए नहीं आए हैं, भेड़। सो डोंट वरी कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। हम जब यीशु मसीह 12 लोगों को लेकर पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन कर सकते हैं, हम उसी डिसाइपलशिप के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। अगर पास्टर मोनिश लास्ट पॉइंट कुछ अगर आपको कहना है आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। लास्ट में उन्हीं ब्रदर को कहना चाहूंगा जो बोल रहे थे गॉस्पेल गॉस्पेल वाला कुछ जो क्वेश्चन उठा रहे थे, तो मेरा सवाल वही है कि अगर ये गॉस्पेल ना होता तो हम कुछ बोलते ही नहीं। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर पहले आपने गॉस्पेल बोला, लास्ट में गॉस्पेल बोला, तो बीच में कर क्या रहे थे? तो ये गॉस्पेल ही मैसेज जो उन्होंने कहा था कि नहीं ना ये हर चीज में गॉस्पेल क्यों बोल रहे हैं, गॉस्पेल क्यों बोला, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में शुरुआत में गॉस्पेल की बात कही गई और लास्ट में गॉस्पेल की बात कही गई और बीच में पूरा मसाला डाल दिया गया। इसी वजह से ये है। राइट। तो अगर ऐसा अगर बोलते ही नहीं फिर गॉस्पेल शुरुआत में, बोलते ही नहीं गॉस्पेल लास्ट में, अपना जो बाकी करना करते थे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पास्टर मोनिश हमारे साथ लाइव जुड़कर ये वीडियो को एनालाइज करने के लिए। और मुझे पता है कि आपने, आई थिंक आपने 2 बार वो वीडियो को देखा था, कम से कम 2 बार पास्टर मोनिश ने वीडियो देखा, यानी कि 2 घंटा। अगर आप ऐसे नॉर्मली एक बार देखा था 2-4 दिन पहले, एक बार बैठा तो रात को 9 बजे तक खत्म हुआ। उसको 1 घंटा देखा पूरा, फिर उसका पॉइंट्स बनाया, फिर उसको सही किया, फिर उसको टाइप किया। तो लगभग 6 घंटा हमने इस पे इन्वेस्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम दोष लगाने वाले, ऐसे आंधाधुन बोलने वाले नहीं है। हम वाकई में इसके पीछे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो पास्टर मोनिश ने पर्सनली ये वीडियो को एनालाइज करने के लिए, गलती निकालने के लिए नहीं, एनालाइज करने के लिए 6 घंटा स्पेंड किया है। 6 घंटा आप समझते हो, वो 6 घंटा इसीलिए प्रस्तुत किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, ताकि आपके सामने उनका भी पोजीशन हम गलत तरीके से प्रस्तुत ना करें, हमारा भी पोजीशन हम गलत तरीके से प्रस्तुत ना करें। जब हम ये कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन किसी का दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है, हमारा इंटेंशन है सच पहुंचे। हाँ, अगर किसी को सच से हर्ट होती है तो मान लीजिए मैं ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आपको हर्ट करता हूं सच्चाई से। और यहाँ पर अगर पर्सनली किसी को हर्ट हुई है, चाहे वो डैनियल राज हो, उनके फॉलोअर्स हो, कोई भी हो, या फिर ये नरेंद्र राव जो स्क्रीनशॉट उनका दिखाए तो उनको बुरा लगा होगा, तो उस मसीह उस कैरेक्टर के साथ साथ जो है, ये दिखावा नहीं है। प्रभु जानते हैं कि मैं दिखावा कर रहा हूँ या दिल से मैं आपके खिलाफ कुछ भी सोचता नहीं हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको पर्सनली कुछ फील करवाया, हर्ट किया स्क्रीनशॉट्स के वगैरह वजह से, तो आपसे जो है मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैं अभी भी खड़े रहूँगा सच्चाई के लिए। अगर आप सच के खिलाफ हैं, अगर आप अंधभक्ति अभी भी करेंगे, मैं कंटिन्यूसली आपको अंधभक्त ही कहूँगा। तो वचन को ऊंचा स्थान दीजिए, प्रचारक को दूसरा स्थान दीजिए और आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और एक छोटा सा प्रेयर के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। पास्टर मोनिश आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा प्रेयर करें और एंड कर दें। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। प्रभु आज हम आपके सामने क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों में से बहुत सारे लोग, हमने भी कई बार प्रभु शायद जो हम अज्ञान थे, जानते नहीं थे, आपको सही रूप से हमने प्रस्तुत नहीं किया था। प्रभु आप हमारी इस पाप के लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि आप जो शिरोमणि है, आप जो प्रभु का प्रभु है, हम लोग कई बार आपके स्तर को गिरा देते हैं। हम कई बार आपको जो महिमा देना वो नहीं देते हैं, और हम इस दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। दुनिया में जिस प्रकार लोग जिन चीज़ों के वजह से, जिन इच्छाओं के वजह से, लालसाओं के वजह से एक छुटकारे को ढूंढते हैं, हम उसी में आपको भी सीमित कर देते हैं। और फिर प्रभु जी आपके उस महान बलिदान को प्रभु जी हम लोग बहुत ही तुच्छ समझ के नकार देते हैं और अपने ही स्वार्थ के अनुसार आपका एक हमारे जीवन में लेके बना लेते हैं। प्रभु जी इस बहुत ही बड़े और गंभीर पाप के लिए प्रभु जी आप हमें क्षमा करें। प्रार्थना करना चाहते हैं बाकी भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो ये वीडियो देखे हैं, जो लोग एक सही मन से बेरिया के लोगों की तरह प्रेरित 17 अध्याय 11 पद के अनुसार इसको सुने और बैठे थे, देख रहे थे। प्रभु जी आप उनकी सहायता करें कि वो लोग अपने जीवन में एक सही निर्णय ले पाए। और जो लोग प्रभु जी अलग ही मानसिकता के साथ यहाँ पे बैठे थे, प्रभु हमारी बस यही प्रार्थना है कि आप उन्हें भी सद्बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे प्रभु जी, उनकी आंखों को खोले। हमारी प्रार्थना है कि जब बाकी लोग इस वीडियो पे आने वाले दिनों में देखते हैं, आप हर एक के जीवन में कार्य करें, सहायता करें प्रभु, ताकि आपकी क्रूस की कथा प्रभु जी उसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाते लेके जाएं, उसको उठाते जाएं, और आपको जो महिमा मिलनी चाहिए प्रभु जी वही महिमा हम आपको दे पाए। धन्यवाद देते हैं और इस आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने सहायता किया भी पूरा टेक्निकल चीजों में कि इस बार कोई दिक्कतें नहीं हुई, इसके लिए भी आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
थैंक यू पास्टर मोनिश एक बार फिर से, और मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ जहाँ वॉच पार्टी कर सकते हो कर दीजिए, और जब ये वीडियो यूट्यूब पे होगा लिंक को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि किसी के खिलाफ नहीं है। ये वचन को सही प्रस्तुत करने का एक अटेम्प्ट है जो कि ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स डे 1 से कर रही है, आगे भी करेगी और करते रहेगी। आपको भी हम इसी चीज़ के लिए इनवाइट करते हैं कि आप भी सच के साथ जुड़िए और बाइबल का डिफेंस में आगे आइए। फ्रांसिस को डिफेंड मत कीजिए, फ्रांसिस को कोई भी कुछ भी बोले चलेगा, आप मेरे डिफेंस में कहीं पर भी कुछ भी मत बोलिए, लेकिन वचन के खिलाफ जहाँ पर भी बात होता है उनको आप वचन से जवाब दीजिए, पर्सनल अटैक भी आप ना करें। और मैं क्यों स्क्रीनशॉट्स अपलोड करता हूँ, काफ़ी सारे लोग डाउट में रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे लोगों से मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। अगर वो लोग आपके फ्रेंड्स लिस्ट में हैं तो आप उनसे दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। लोग मुझे गाली देते हैं, दूसरे धर्म के लोग, उनका स्क्रीनशॉट भी बहुत रेयर डालता हूँ, मैं उन्हीं का स्क्रीनशॉट डालता हूँ जो एक्सट्रीम लेवल की अंधभक्ति दिखाते हैं, ताकि वो आपके फ्रेंड लिस्ट में लेकर रहकर पूरे टोकरी को एक फल ना बिगाड़ दे। तो यही इंटेंशन है, नथिंग एल्स। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। वचन पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए, और यीशु मसीह के आगमन तक वचन में दृढ़ होइए, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही सत्य है, और यीशु जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारी में लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे।